3 लोग अभी कनेक्ट लोग एक्साइटेड है। चलो दैट्स ऑसम, दैट्स ग्रेट। मैं आप लोगों को 2-3 इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग फॉलो भी करेंगे। सबसे पहला चीज, आप लोग इस ट्रेनिंग में लास्ट तक रहना, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। बेसिकली जो आज की ट्रेनिंग होने वाला है इसका रिकैप मैं लास्ट में देने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ जिन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप काम करते हो तो बहुत अच्छा कन्वर्जन आप निकाल सकते हो। मतलब कम लीड के अंदर बहुत अच्छा कन्वर्जन निकाल सकते हो अगर आप इस ट्रेनिंग में लास्ट तक बने रहते हैं तो। दूसरा, कॉपी एंड पेन के साथ बैठिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी तो नोट्स आप सभी लोगों को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप लोग साथ ही नोट्स भी प्रिपेयर करते जाए। और नोट्स कैसे प्रिपेयर होता है मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो, नोट्स प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि जो यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर प्रेजेंटेशन शेयर की जा रही है उस प्रेजेंटेशन के ऊपर जो भी चीजें लिखा हुआ है हम अपने कॉपी एंड पेन के अंदर नोट कर लेते हैं। वो नहीं होता है नोट प्रिपेयर करने का सही मेथड। नोट प्रिपेयर आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग करना। लाइक अभी जो आप सीख रहे हो उस चीज को मार्केट में आप अपने अकॉर्डिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, उस पॉइंट्स को, उसकी स्क्रिप्टिंग करना मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मेक श्योर आप लोग अभी टॉपिक लिख ले, ट्रेनिंग एंड होने के बाद उसकी स्क्रिप्टिंग करें कि मार्केट के अंदर आप किस प्रकार से इन चीजों को इंप्लीमेंट करने वाले, राइट। तो 2-3 चीजें उम्मीद है आप लोग फॉलो करेंगे, उसके बाद हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। कितने लोग रेडी इन चीजों को फॉलो करने के लिए? अगर चैट बॉक्स में मिल लिख करके टाइप कर दो। देखो, मैं बहुत सारे सवाल करने वाला हूं तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर लिखने के लिए, राइट। क्योंकि नहीं लिखोगे तो ना तो मुझे मजा आने वाला और ना ही आप लोगों को मजा आने वाला आज की ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए लिखने के लिए चैट बॉक्स के अंदर। डैट्स ऑसम, यहाँ पे 35 लोगों ने मिल लिखा है, डैट्स ग्रेट। मेक श्योर आज की ट्रेनिंग में आप लोग लास्ट तक रहे, क्योंकि मैं इतनी तो श्योरिटी आपको देता हूं, अगर इस ट्रेनिंग को लास्ट तक अटेंड कर लेते हो तो आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मैं बता देता हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप 100 लोगों को वेबिनार में इन्वाइट करते हो तो मुश्किल से 10 लोग आते हैं, 90 लोग नहीं आते होंगे। आर यू अग्री विथ मी और नॉट? 100 लोगों को आप वेबिनार के अंदर इनवाइट करते हो तो उसमें से 10 से 15 आते हैं, 85 लोग आपका वेबिनार देखते ही नहीं है या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो वो देखते ही नहीं है, राइट। इस प्रॉब्लम को आप लोग डेफिनेटली फेस कर रहे होंगे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। दूसरी प्रॉब्लम, जब आप लोगों को प्लान दिखाते हो, मतलब अगर आपने देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम तो कहां पे आती है? 100 लोगों को वेबिनार में इनवाइट करोगे, 10 लोग आएंगे, 90 लोगों ने तो आपका प्रेजेंटेशन देखा ही नहीं है। अब 100 लोग देख लेंगे प्रेजेंटेशन, उसमें से 1-2 लोग 3 लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी 97 लोग स्टार्ट ही नहीं करते। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है आपको। कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, मतलब जो भी फिल्ट्रेशन होने के बाद जो प्रॉब्लम आती है ना उसका सोल्यूशन आज मैं आप लोगों को इफेक्टिव वे में देने वाला हूं। और तीसरी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, राइट। और नंबर ब्लॉक क्यों करते हैं? नंबर ब्लॉक इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसको ब्रॉडकास्ट बार बार करते हो, ब्रॉडकास्ट मैसेज उसको बार बार करते हो, सामने वाले को इरिटेट कर देते हो और सामने वाले लास्ट में थक हार के आपको ब्लॉक कर देता है। तो आज मैं आपको ब्रॉडकास्टिंग का एक बहुत ही यूनिक मेथड देने वाला हूं, प्रॉपर वे में ब्रॉडकास्टिंग कैसे किया जाए जिससे आपका लीड नर्चर होगा, आपकी लीड कभी आपको ब्लॉक नहीं करेगी और आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। तो ये 3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज आप लोगों को मिलने वाला है और यही 3 प्रॉब्लम मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा हमें फेस करने को मिलता है। अगर इन 3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल जाता है तो यहाँ पे ग्रो करना हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो मेक श्योर आपको इन 3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है, तो लास्ट तक इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे और बीच में लीव करके नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप बीच में लीव करते हो तो रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी और ना ही आपकी इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोबारा कभी मिलने वाला है, क्योंकि फॉलो अप के ऊपर इतना इफेक्टिव सेशन हम दोबारा कभी नहीं करने वाले, राइट। स्टार्टिंग में 2-3 चीजें और बता देना चाहता हूं। आज हमारा फॉलोअप के ऊपर ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट डे जब भी हमारा ट्रेनिंग वेबिनार होगा उस दिन हम क्लोजिंग के ऊपर बात करेंगे और एक दिन हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात करेंगे। ये 3 ऐसे टॉपिक है जिन टॉपिक के ऊपर अगर आपने मास्टरी कर लिया तो यहाँ पे ग्रो करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लीड्स हर एक इंसान के पास आ जाती है, बहुत सारे लीड्स आती है, बट उस लीड्स को कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और कन्वर्ट करने के लिए 3 ही स्किल चाहिए होती है। सबसे पहला स्किल है क्लोजिंग, दूसरा है फॉलोअप एंड तीसरा हमारा स्किल है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। और इन 3 टॉपिकों पर मास्टर करने वाला हूं मैं आने वाले 3 ट्रेनिंग सेशन के अंदर, राइट।
सो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए, तैयार रहिए, और इन चीजों को अगर आपने मास्टरी कर लिया तो दोबारा इन 3 टॉपिक पर कभी भी ट्रेनिंग अटेंड करने की, कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल आपका 10-15-20 लाख रुपए कमाने के लिए तो ये ट्रेनिंग काम आई जाएगी। उसे और आगे बढ़ना है तो नई चीजें सीखनी है, बट ये 3 टॉपिक अगर आप मास्टरी कर लेते हो तो कम से कम 150, 200, 300, 400 डायरेक्ट तो आप लोग कर ही सकते हो। इतनी स्किल तो आपके अंदर आई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होने वाली है। समझ गए होंगे कितनी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए आज की ट्रेनिंग होने वाली है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। एंड सबसे पहले हम एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, फॉलो अप का मतलब क्या होता है। व्हाट इज फॉलो अप? व्हाट इज फॉलो अप? देखो, फॉलो अप का अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि फॉलो अप क्या होता है, तो लोगों के पीछे पड़ जाना कि मेरे साथ ज्वाइन कर लो, फॉलो अप होता है। राइट? लोगों के पीछे पड़ जाना कि तुम मेरे साथ ज्वाइन कर लो, ये फॉलो अप होता है। राइट? मतलब आपने लोगों को वेबिनार के अंदर बैठाया और आप लोगों के पीछे पड़ गए, लोगों को मतलब परेशान कर दिया, कॉल कर दिया, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, हम बार बार स्टोरी लगा रहे हैं, बार बार इनकम प्रूफ भेज रहे हैं, यही फॉलो अप होता है। आर यू अग्री विद मी और नॉट? आप मेरे साथ अग्री कर रहे हो या फिर नहीं? ये फोनो चैट बॉक्स के अंदर लिखना है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि फॉलो अप का सिंपल सा मतलब होता है लोगों के पीछे पड़ जाना। राइट? कि मेरे साथ ज्वाइन कर लो, यही फॉलो अप होता है। मेरे साथ अग्री कर रहे हो आप लोग और ना? नहीं? ओके, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस, नो नो, ठीक है, बिल्कुल सही, ओके, यस, चलो ठीक है, यस 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 यस। मतलब आप लोगों का मानना है कि लोगों के पीछे पड़ जाना कि मेरे साथ ज्वाइन कर लो, लोगों को परेशान कर देना, लोगों को ब्रॉडकास्टिंग करके, स्टोरी लगा के, इनकम प्रूफ डाल डाल करके परेशान कर देना। अगर आप समझते हो कि यही फॉलो अप का मतलब होता है तो आप बिल्कुल गलत समझते हो। ये फॉलो अप का बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। अगर आप ऐसे फॉलो अप करोगे तो आपके साथ एक भी लीड नहीं आने वाली और हर एक इंसान आपको ब्लॉक कर देगी। आपकी हर एक लीड आपको ब्लॉक कर सकती है अगर आप इस प्रकार का थॉट रखते हो, अगर आपका इस प्रकार का माइंडसेट है कि लोगों के पीछे पड़ जाना, मेरे साथ ज्वाइन कर लो, लोगों को बार बार ब्रॉडकास्टिंग करना, डेली दिन में 20 मैसेज उसको सेंड करना, दिन में 50 स्टोरी लगाना, इन्हीं चीजों को अगर आप फॉलो अप मानते हो तो शायद आप फॉलो अप का डेफिनेशन आप लोगों को गलत पता है और आप लोग फॉलो अप के बारे में कुछ जानते ही नहीं। अगर ऐसे आप करते हो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो कोई बात नहीं अर्चना, पूरी की पूरी लीड खराब हो जाएगी। फॉलो अप का ये बिल्कुल ही मतलब नहीं होता कि बार बार उसको मैसेज करे, बार बार उनको स्टोरी लगाए, मतलब बार बार सामने वाले इंसान को इरिटेट करना फॉलो अप नहीं होता। देखो, फॉलो अप मैं बताऊंगा क्या होता है, उससे पहले हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा। सेल्स इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कहा जाता है, फॉर्चून इज इन दी फॉलो अप। जो पैसा है ना, फॉर्चून का मतलब होता है पैसा यार। पैसा फॉलो अप के अंदर छिपा हुआ है। फॉलो अप के अंदर बहुत पैसा है। अगर आप किसी इंसान को वेबिनार के अंदर इनवाइट करते हो तो इनविटेशन से आपको पता है पैसा नहीं बनता। पैसा किस चीज से बनता है? फॉलो अप करके क्लोज करने से पैसा बनता है। तो सेल्स इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कहा जाता है, फॉर्चून इज इन द फॉलो अप। राइट? तो फॉर्चून हमारा छिपा हुआ है, फॉलो अप के अंदर छिपा हुआ है। तो हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि फॉलो अप करना कैसे। अब मैं एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूँ कि फॉलो अप का मतलब होता क्या है। देखो, फॉलोअप का सिंपल फॉलोअप एक्चुअली एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस होता है लोगों को वेबिनार में इनवाइट करने से लेकर के और उनको ज्वाइन कराने तक, क्लोज करने तक की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम फॉलोअप बोलते हैं। लोगों के पीछे पड़ना फॉलोअप नहीं होता। वेबिनार में इनवाइट करने से लेकर के क्लोज करने तक के बीच का जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम फॉलोअप बोलते हैं। राइट? उम्मीद करता हूं फॉलोअप का सही डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फॉलोअप करने के बहुत सारे प्रोफेशनल मेथड है कि लोगों को आपने वेबिनार में इनवाइट कर दिया, उनकी क्लोजिंग करनी है, तो बीच के जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस को करने के बहुत सारे प्रोफेशनल मेथड है और उन्हीं मेथड को आज हम सभी लोग समझने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि फॉलोअप की रिक्वायरमेंट कब होती है, एक्चुअली हमें फॉलोअप लोगों को करना कब चाहिए। देखो, फॉलोअप लोगों को हमें करना चाहिए इनवाइट आपने, जैसे लाइक आपके पास लीड आई कोई भी, इंस्टा से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, कहीं से भी आपके पास लीड आती है, वो आपसे पूछते हैं कि मैं आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बता दीजिए। राइट? वो आपकी लीड होगी। उसको या तो आप वीडियो के लिए इन्वाइट करते हो या फिर आप उसको प्रेजेंटेशन के लिए इन्वाइट करते हैं, दो ही तरीका से कहीं ना कहीं के लिए इन्वाइट करते हो, या तीसरा आप खुद से जूम मीटिंग करते हो। इन 3 चीजों के लिए आपने इनवाइट किया, वहां से लेकर के जब तक कि वो बंदा क्लोज ना हो जाए, हमारे साथ ज्वाइन ना कर ले, इसके बीच के जो भी चीजें होती है, जो भी प्रोसेस होता है, उसको हम फॉलो अप कहते हैं।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फॉलोअप क्या होता है और फॉलोअप हमें कब करना चाहिए। नाउ सेकेंड, हमें समझना पड़ेगा कि देखो फॉलोअप करने के बहुत सारे प्रोफेशनल मेथड है, जिन मेथड का फॉलो करके हम प्रोफेशनल वे में फॉलोअप कर सकते हैं, राइट। तो हमें लोगों को इरिटेट नहीं करना, लोगों को बार बार ब्रॉडकास्टिंग नहीं करना, लोगों को बार बार मैसेज नहीं करना। एक्चुअली में प्रोफेशनल वे में फॉलोअप करेंगे जिससे लोग हमें ब्लॉक नहीं करेगा, राइट। जिससे ज्यादातर लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, जिससे ज्यादातर लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने में आपके साथ स्टार्ट करें और उनकी आप सही तरीका से हेल्प कर पाओगे। इस तरीका को आज हम लोग समझने वाले और यही वाकई रियल फॉलोअप होता है। उम्मीद करता हूं फॉलोअप का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि वाई फॉलोअप इज इंपॉर्टेंट। फॉलोअप इंपॉर्टेंट है आखिर क्यों, आखिर हमें फॉलोअप करने की जरूरत क्या है। तो देखो लोग जो है ना वो इनडिसिसिव है, राइट। मतलब लोग जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि आप प्लान दिखाते हो 10 दिन 15 दिन 20 दिन का टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में, राइट। तो लोगों की हेल्प करना डिसीजन लेने में हमें कुछ मेथड को फॉलो करेंगे, कुछ प्रोफेशनल वे को फॉलो करेंगे जिससे लोग डिसीजन ले पाए। अपना ही एग्जांपल लेके देख सकते हो, क्या आपने डे 1 में ज्वाइन कर लिया था फोर्सेज? आपने जिस भी इंसान के साथ ज्वाइन किया है फोर्सेज, उन्होंने आपको बताया इस बिजनेस के बारे में, और क्या आपने डे 1 में उनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लिया? मतलब उन्होंने आपको बताया कॉन्सेप्ट के बारे में, आपने बोला लो भाई 1200 रुपए, लो भाई 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, मेरी आईडी लगा दो। क्या आपने ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया था, या फिर आपने टाइम लिया था 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, चाहे वो पैसा अरेंज करने में हो, लोगों से बात करने में हो, फैमिली वालों से डिस्कस करने में हो? तो आप लोग चैट बॉक्स के अंदर ईमानदारी से खुद के बारे में लिख करके बताइए, क्या आपने डिसीजन फर्स्ट टाइम में लिया था या फिर आपने डिसीजन लेने में टाइम लगाया था? चैट बॉक्स में फटाफट आप लोग लिख करके बताइए, जो मेरा सवाल है इसका जवाब दीजिए। डिसीजन लेने में आप लोगों ने टाइम लगाया था या फिर आपने इंस्टेंट डिसीजन लिया था? टाइम लिया था 2 दिन, ओके। 3 डेज, सेकेंड टाइम 1 महीने टाइम लग गया था, 2 दिन का टाइम, टाइम लिया, 4 मंथ टाइम लिया था। देखो हर एक इंसान डिसीजन लेने में टाइम लेता है। कोई भी इंसान इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेता, या तो वो 1 घंटा का ले, वो 2 घंटा का ले, चाहे वो 3 घंटे का टाइम ले, या फिर 10 दिन का ले, 1 महीने का ले। हर एक इंसान डिसीजन लेने में टाइम लेता है और इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है। देखो हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिना उस काम को जांचे परखे समझे हम उस काम को ऐसे ही स्टार्ट नहीं करते। हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उससे सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ क्या ये काम सही है। दूसरा चीज, क्या ये काम मैं कर सकता हूँ। और तीसरा चीज, इस काम को करने में मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे सिखाया जाएगा, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार के कई सारे सवाल होते हैं और जब हमारे इन सारे सवालों का जवाब मिल जाता है तो हम इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। और हर एक इंसान टाइम लेता है डिसीजन लेने से पहले। इवन मैंने खुद टाइम लिया था, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, 9 महीने का मैंने समय लिया था। पहले तो 3 महीने, सॉरी ऑलमोस्ट 6 महीने ज्वाइन करने से पहले मैंने टाइम लिया। ज्वाइन करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 3-4 महीने का टाइम लिया। ऑलमोस्ट 10 महीने जो मेरा टाइम गया था वो सोचने और विचारने में ही गया था कि मुझे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हर एक इंसान डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं। और अगर आप इस चीज को लेकर के बैठे हुए हैं कि आपने किसी को प्लान दिखाया और वो बंदा तुरंत आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, तो आप गलत हो। बहुत कम, अगर आप 100 लोगों को वेबिनार के अंदर इनवाइट करते हो तो उसमें से 2 इंसान आपके साथ इंस्टेंट ज्वाइन करेंगे। ये 2 इंसान हर जगह आपको मिल जाएंगे, राइट। कुछ बेचना चाहो ना, वो बंदा खरीदने के लिए तैयार बैठा है। कुछ भी बेच लो, उसे हवा बेच लो खरीद लेगा, पानी बेच लो खरीद लेगा, राइट। कुछ भी बेच दो उस बंदे से। 2 इंसान इस दुनिया के अंदर ऐसा होता है जिससे आप कुछ भी बेच दो वो बंदा खरीद लेता है, राइट। बट 98 लोग जो होते हैं वो टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में, और उन लोगों की हमें मदद करनी है डिसीजन लेने में। और ये जो प्रोसेस होता है बीच का, इसी को हम फॉलो अप बोलते हैं। तो इस चीज को आप समझ लो कि अगर फॉलो अप नहीं सीखते हो, ये जो 98 आपकी लीड्स है, 98 आपकी जो प्रोस्पेक्ट है, इसको आप खो देते हो, गवा देते हो। अगर आप फॉलो अप नहीं सीखते हैं तो 2 इंसान तो इंस्टेंट आपके साथ ज्वाइन करेगा इस बिजनेस के अंदर। फॉलो को प्लान दिखाओ, गारंटेड आपके साथ 2 इंसान ज्वाइन कर लेगा। लिख के ले लो। 100 लोगों को वेबिनार के अंदर आप बैठा दो, 100 लोगों से आप बात कर लो, 2 इंसान इंस्टेंट आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। और वो 2 इंसान काम भी नहीं करेगा, सिर्फ ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि 2 लोग रेडी यार खरीदने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बट 98 जो लोग होते हैं ना वो टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में, और इन लोगों का हमें फॉलो अप करना पड़ता है, राइट। उम्मीद करता हूँ कितनी बड़ी मार्केट है, फॉलो अप का समझ में आ गया होगा। अब 2 लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है या 98 लोग? तो आप सभी लोग बोलोगे कि 98 लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें वो स्किल सीखना है जिससे 98 लोग कन्वर्ट हो जाए, राइट। आगे बढ़ते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि शेड्यूल कब करना है हमारा फर्स्ट कॉल फॉलो अप के लिए।
फर्स्ट कॉल शेड्यूल कब करना है फॉलोअप के लिए। देखो फॉलोअप का बेसिकली मतलब मैंने समझा दिया कि किसी भी इंसान को वेबिनार के अंदर आप इनवाइट करते हो, जब तक उसकी आईडी नहीं लगती तब तक जो भी प्रोसेस फॉलो करते हो, लाइक कॉल करना, ब्रॉडकास्टिंग करना, स्टेटस मार्केटिंग करना, वो सारा का सारा चीज फॉलोअप कहलाता है। तो देखो फर्स्ट फॉलोअप हमें लोगों को कब करना पड़ता है, तो फर्स्ट फॉलोअप हम लोगों का करते हैं जब आप उनको वेबिनार के अंदर इन्वाइट कर लेते हो, या प्रेजेंटेशन की वीडियो शेयर कर देते हैं, या खुद से जूम के अंदर आकर के प्लान दे देते हो। ये सारा प्रोसेस जो है लोगों को बिजनेस के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बताने का, अगर आप एक बार काम कर लेते हो तो हमारा काम होता है शेड्यूल करने का अगला कॉल। अगला कॉल इन द सेंस कि हम उससे बात कब करें। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। जैसे सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम बताता हूँ यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं। गलती क्या करते हैं कि आपके पास लीड है, किसी ने पूछा कि मुझे जानना है आपके बिजनेस के बारे में, आप उसको वीडियो भेज देते हो, और वीडियो भेजने के बाद उसको बोलते हो देख करके मुझे बताना। कितने लोग ये चीज करते हैं, वीडियो भेज देते हो, वीडियो भेजने के बाद बोलते हो देख करके बताना, या फिर कॉल पे ले लेते हो, कॉल पे बेसिक इंट्रो देते हो, उसके बाद वेबिनार का लिंक भेज देते हो, उसके बाद बोलते हो भेज के मुझे देख करके मुझे बताना। कितने लोग ये प्रॉब्लम भेज करिएगा या फिर चैट बॉक्स के अंदर लिखिएगा आप लोग, चैट बॉक्स के अंदर फटाफट लिख करके बताइए आप लोग। मैं करता हूँ मी। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है। फिर रिमेंबर, हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप लोगों को या तो वेबिनार के अंदर इनवाइट करें या फिर उनको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजिए, हमेशा आपका नेक्स्ट कॉल फिक्स होना चाहिए। लाइक आपने किसी को प्रेजेंटेशन, किसी ने आपसे पूछा कि सर मुझे आपके बिजनेस के बारे में, आपके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, राइट। आप उनसे बेसिक इंट्रो लेते हो, इंट्रो लेने के बाद आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हैं, और प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद जस्ट एक सवाल करना आपको कि इस वीडियो को आप कब तक देख लेंगे, इस वीडियो को आप कब तक देख लेंगे। या फिर प्रेजेंटेशन भेजने से पहले उससे डिसाइड करो कि अभी मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक 45 मिनट्स की वीडियो भेज रहा हूं या फिर भेज रही हूं, इस वीडियो को आप कितनी देर में देख लेंगे। अभी मान के चलो टाइम 10 बजे है मॉर्निंग का, अगर आप उसको 10 बजे भेज रहे हो तो उसको बोलो कि अगर मैं ये वीडियो, अगर आपको 45 मिनट्स की एक वीडियो भेजता हूं तो आप उस वीडियो को कितना देर में देख लेंगे, राइट। क्या आप 4 बजे तक इस वीडियो को देख लेंगे, क्या आप 6 बजे तक इस वीडियो को देख लेंगे। उसे फिक्स करो कि वो बंदा कब तक वो वीडियो देख लेगा। जब तक वो टाइम फिक्स नहीं करता आप उसको वीडियो दो मत, क्योंकि आप ऐसे उसको वीडियो देखोगे बंदा नहीं देखेगा, कंफर्म नहीं देखेगा 100%। फिर आप क्या बोलोगे मैं भेजता हूं तो बहुत इंसान को, मैं वेबिनार के अंदर इनवाइट तो बहुत इंसान को करता हूँ लेकिन लोग देखते ही नहीं है। ये रूल हमेशा ध्यान रखो, जब भी किसी को वीडियो भेजे या फिर वेबिनार के अंदर इनवाइट करें, कंफर्म श्योरिटी लीजिए कि क्या आप इस वीडियो को कब तक देख लेंगे। अगर वो टाइम बता देता है या फिर ऐसे बोलेगा आपको कि मैं 2 घंटे में देख लूंगा, मैं 4 घंटे में देख लूंगा, लाइक 10 बजे मॉर्निंग का आपने किसी को वीडियो भेजने से पहले पूछा कि मैं एक 45 मिनट्स की वीडियो भेजता हूँ जिसके अंदर कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप मुझे ये बताओ कब तक आप इस वीडियो को देख लोगे। बंदा बोलता है मैं 2-3 घंटे में देख के बता दूंगा, 10 से 3 घंटे 1 बज के, आप उसको बोलो मैं 4 बजे आपको कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं 4 बजे में एक वीडियो भेज देता हूँ, उस वीडियो को देखिए, मैं 4 बजे आपको कॉल करता हूँ। आपका कॉल फिक्स होना चाहिए, पहला कॉल कि आप लोगों को फर्स्ट कॉल करोगे कब, राइट, फिक्स होना चाहिए आपका। ऐसे ही वीडियो आप भेज दोगे, कॉल करोगे, बंदा उठाएगा नहीं, वीडियो आपका देखेगा नहीं, वो आपको इग्नोर करेगा, फिर आपको ब्लॉक कर देगा बार बार कॉल करोगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए पहले तो उस बंदे से पूछ लो कि मैं वीडियो भेजूंगा तो कब तक देख लोगे, वो टाइम बता देते हैं, देन आप एक टाइम फिक्स कर लो, मैं इतने बजे तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देख लेना। अब उस बंदे के माइंड में कि 4 बजे मुझे कॉल आने वाला, 3 बजे मुझे कॉल आने वाला है, 2 बजे मुझे कॉल आने वाला है। अब क्या करना है आपको, अब प्रेजेंटेशन वीडियो देनी है, उस बंदे ने देखा नहीं देखा आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं। आपने वेबिनार के अंदर इनवाइट किया, आपने वेबिनार का लिंक भेजा, आपने उसको बोल दिया कि इस वेबिनार को आप लास्ट में, हमारा वेबिनार 7:30 से 8:30 के बीच होने वाला, आप देखिएगा, कल मॉर्निंग में 10 बजे मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। आपने बोल दिया कल मॉर्निंग में मैं आपको 10 बजे कॉल करूंगा, वीडियो का लिंक भेज दिया, आपने बोल दिया मैं इतने बजे आपको कॉल करने वाला हूं। अब उसने देखा नहीं देखा, व्हाट्सएप पे पूछने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट कॉल लगाओ, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको कॉल लगाओ कि क्या आपने वीडियो देखा या फिर नहीं देखा, राइट। तो आपको सीधा एक टाइम डिसाइड कर लेना है कि आप उससे कब फर्स्ट टाइम बात करोगे कॉल पे, तो वो आपका डिसाइडेड होना चाहिए। और हमेशा जब भी आप लोगों से कॉल पे बात करो, अगली कॉल कब बात कर सकते हो उसका परमिशन ले लिया करना, क्योंकि बिना परमिशन का कॉल करोगे तो मे भी बंदा इरिटेट होकर आपको कट कर दे, ब्लॉक कर दे, राइट। इस चीज का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट कॉल समझ में आ गया आप लोगों को, कब करना है फर्स्ट फॉलोअप समझ में आ गया, तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स।
अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके, दैट्स ग्रेट। सो दैट्स ऑसम, समझ में आ रहा है। एक बार दोबारा बता दीजिए। चलो ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। देखो जब भी कोई लीड आती है आपके पास, जो आपसे पूछते हैं मैं आपके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहता हूँ या फिर जानना चाहती हूँ, तो आप उसको वीडियो डायरेक्टली भेज देते हो। तो डायरेक्टली वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला बात तो प्लान की हाइप क्रिएट करो। प्लान की हाइप क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हो, अब वीडियो के साथ 4 5 10 इनकम प्रूफ भी भेज सकते हो। 4 5 7 इनकम प्रूफ भी भेज सकते हो। इससे प्लान का क्रिएट होगा, राइट। टेस्टिमोनियल वीडियोज वगैरह दे सकते हो। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले वीडियो भेजने से पहले उसका डिटेल्स लेना है कि सर आपका नाम, सिटी, लोकेशन, मुझे 3 चीजें बता दीजिए। इंसान बता देते, एक दूसरे के फोन में नंबर सेव करवा लो। नंबर सेव करवाने के बाद उसको अपना प्रेजेंटेशन वीडियो देने से पहले एक सवाल पूछ लीजिए कि मैं आपको एक 45 मिनट्स की वीडियो भेज रहा हूँ इस बिजनेस को समझने के लिए। आप मुझे ये बताइए इस वीडियो को आप कब तक देख लेंगे। 45 मिनट्स की वीडियो आप कब तक देख लोगे। बोलता है मैं 2 घंटे में देख लूंगा, 3 घंटे में देख लूंगा। अब मान के चलो 1 बजे उसको दोपहर में आप वीडियो भेज रहे हो। बोलता है मैं 2 घंटे में देख लूंगा, तो 3 बजे का टाइम, उसको मैं 5 बजे आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को देख लीजिए, मैं 5 बजे आपको कॉल करता हूँ। कॉल आपका डिसाइडेड है, फिक्स है कि मैं इतने बजे उसको कॉल करने वाला हूँ, राइट। तो ये आपका डिसाइडेड रहेगा। अब बंदा नहीं उठाएगा तो नहीं उठाएगा, तो कोई प्रॉब्लम है, आगे हम डिस्कस करेंगे क्या करेंगे, ठीक है। उसको नेक्स्ट टाइम उस बंदे को कॉल करो। अब देखो क्या होगा, या तो वो कॉल रिसीव करेगा, नहीं करेगा। रिसीव नहीं करता, इसमें समझ जाओ इंटरेस्टेड नहीं हुआ अभी। इंटरेस्टेड वो बिल्कुल ही नहीं, फॉलो अप करना है, वही तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर रिसीव करता है, इसमें इट मींस क्या है कि बंदा ने वीडियो देखा नहीं देखा, दो चीजें हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम होती है, जब हम फॉलो अप के लिए आगे बढ़ते, एक प्रॉब्लम होती है, मिस्टेक्स होती है जो हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है, हम ये आलस करते हैं यार। यार छोड़ो ना, कौन करेगा फॉलो अप के लिए, कौन, भूल जाते हैं हम लोग, राइट। और सबसे बड़ी बात, एनर्जी हमारे अंदर खत्म हो जाती है। सोचते हैं कि यार कर लेंगे कभी, बाद में कर लेंगे। अब उसको आपने 5 बजे टाइम दे रखा है ना, तो 5 बजे एग्जैक्ट कॉल करो। 5 बज के 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, 20 नहीं होना चाहिए। 10 से 15 मिनट के अंदर उस बंदे को कॉल करिए, जो भी आपने टाइम उसको फिक्स दिया है। और इसको करने के लिए, और ये जो हम आलस करते हैं इन चीजों से बचने के लिए, मैं एक मेथड आपको बताने वाला हूं। और वो मेथड है हमारा, वो सोल्यूशन है हमारा। आप लोगों को एक मेंटेन करना है कैलेंडर, राइट। कैलेंडर मेंटेन करना है हम सभी लोगों को, सो डेट हमें पता रहे कि जो हमारी लीड आ रही है, उस लीड से हमारा कन्वर्जन क्यों नहीं हो पा रहा है, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कैसे ज्यादा कन्वर्जन लेके आ सकते हैं, किस तरीका से ज्यादा लीड हमारे पास आ रही है। हर चीज का सोल्यूशन एक कैलेंडर के अंदर हो सकते हैं। जो कैलेंडर आप लोगों को बताना है, बनाना है, फिजिकली बना सकते हो, डिजिटली बना सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फिजिकली आप कॉपी एंड पेन के अंदर बना सकते हो, डिजिटली आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बना सकते हो अगर लैपटॉप है आपके पास तो, और नहीं है तो फोन के अंदर गूगल शीट के अंदर बना सकते हो। बनाना कैसे है कैलेंडर, तो फॉलो अप कैलेंडर हमें इस प्रकार से बनाना होता है। समझना इस कैलेंडर के अंदर बेसिकली है क्या। तो ये कैलेंडर आप 3 जगह पे बना सकते हो। आप या तो कॉपी एंड पेन में बना लो, मेरा रिकमेंडेशन है कॉपी एंड पेन यूज करो, ठीक है। कॉपी एंड पेन यूज करो, या फिर आप गूगल कैलेंडर, गूगल शीट यूज कर सकते हो अगर स्मार्टफोन के अंदर बना रहे हो तो। और तीसरा, अगर लैपटॉप के अंदर बना रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर सकते हो। अब देखो ये फॉलो अप कैलेंडर हमें बनाना क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर 10 चीजें हमें लिखनी होती है। सबसे पहला तो सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर आप सभी लोग समझते हो, 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10, ये जो होता है ये सीरियल नंबर होता है, ठीक है। नेम, नेम के अंदर उस बंदे का नाम लिखना है, जो भी आपके पास लीड आती है, ठीक है। देखो आपने कहीं से भी लीड जनरेट किया, फॉर एग्जांपल 10 लीड आपके पास आ गई है, तो उस 10 लीड का हम एक फॉलो अप कैलेंडर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर हम उसको ट्रैक कर पाए। देखो जब तक आप अपने लीड को ट्रैक नहीं कर पाओगे, बेस्ट वे में उसकी क्लोजिंग नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं सकते आप सही तरीका से इंसान की क्लोजिंग। तो आपको एक फॉलो अप कैलेंडर बनाना है, और फॉलो अप कैलेंडर बनाने के लिए सीरियल नंबर आप लोगों को लिखना है 1 to 10, ठीक है। उसके बाद उसका नाम लिखना है, और तीसरे कॉलम के अंदर उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, जो भी उसका मोबाइल नंबर है लीड का लिख लीजिए। अब चौथे कॉलम के अंदर आपको लीड का डेट लिखना है कि वो बंदा कब आपसे पूछा था, किस डेट को आपसे बिजनेस के बारे में उस इंसान ने आपसे पूछा है, किस डेट को उस इंसान ने आपसे बिजनेस के बारे में पूछा है। उसके बाद लीड का सोर्स क्या है, कि आखिर वो आया कहाँ से आपके पास। देखो इन 2 सवालों का जवाब अगर आपको पता होगा तो 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेसिकली निकलता है। सबसे पहला, अगर आपको लीड डेट पता रहता है कि लीड किस डेट को हमारे पास आई,
और अगर वो लीड कन्वर्ट हो जाते फॉर एग्जांपल तो किस डेट को कन्वर्ट होएगा, ये दो चीज पता रहता है तो इससे आपको समझ में आएगा कि लीड डिसीजन लेने में कितना टाइम एटलीस्ट लगाते हैं। अगर 10-12 कन्वर्जन भी आती है तो 10-12 लोगों से आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ कितने दिन का एक लीड टाइम लेती है कन्वर्ट होने में। तो आप यहाँ से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, यहाँ से आप खुद को नॉलेज, आप खुद का नॉलेज गेन कर पाएंगे और खुद से आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे नई नई चीजों को, राइट। लीड का सोर्स से आपको क्या मिलेगा, पता चलेगा आपको। तो लीड सोर्स से आपको पता लगने वाला, लाइक यहाँ पे इंस्टा डीएम मैंने लिख रखा है फॉर एग्जांपल, मेरे पास विकास नाम का लड़का आया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी है, ठीक है, 28 फेब जो कि आज है, आज आया हमारे पास। लीड का सोर्स क्या था, इंस्टा डीएम। मैंने इंस्टा पे डीएम किया, वहां से एक लीड मेरे पास आई जिसका नाम है विकास, ठीक है। अब उस विकास का जो हमारा लीड सोर्स था वो था इंस्टा डीएम। अब मेरे पास कल को एक और रघु नाम का लड़का आता है 29 फेब को, और वो आता है मेरे साथ व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप डीएम से। तो अगर मेरा 100 लीड हो जाता है यहाँ पे, तो हमें पता रहेगा कि 100 लीड जो है ना, इसमें से कितनी लीड कहाँ से आई है, और सबसे ज्यादा लीड आने का हमारा कौन सा मेथड है, कि मैंने इंस्टा से ज्यादा लीड लाया, फेसबुक से ज्यादा लीड लाया, या फिर व्हाट्सएप से ज्यादा लीड आया, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्यादा लीड आया, या व्हाट्सएप डीएम से ज्यादा लीड आया। इससे समझ में पता है आपको क्या आएगा, आप 20% काम ढूंढ पाओगे। एक चीज मैंने आपको पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में बताया था, 80% ऐसी चीज होती है जिसको करने से सिर्फ 20% रिजल्ट मिलता है, और 20% ऐसी चीज होती है जिसको करने से 80% रिजल्ट मिलता है। तो अगर इस चीज को आप लिखना शुरू आपने कर दिया, तो 20% को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेरा 20% कौन सा लीड जनरेट करने का प्रोसेस है जिसपे मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किस पे मुझे कम ध्यान देना चाहिए। ये आप समझ पाओगे, आप अपना फोकस एल्कलाइन कर पाओगे, एक जगह पे फोकस कर पाओगे, आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, राइट। क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं, मैं 30-40 तरीके जानता हूँ लीड जनरेशन के, बट 40 तरीके यूज नहीं करता, 3-4 तरीके यूज करता हूँ। जो मुझे पता है कि कम टाइम के अंदर अच्छी लीड मुझे कहां से आ सकते हैं, ये मेथड है। इस कैलेंडर को करने में मैं पहले कॉपी पे लिखता था, और कॉपी जब मैंने नया काम शुरू किया था तो कॉपी पे लिखने के बाद, ये कैलेंडर बनाने के बाद हम यहाँ से लीड को लेकर के आते थे, राइट। तो आपको ये जो करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा फर्स्ट कॉल है कि फर्स्ट कॉल उस बंदे को आप कब कर रहे हो। लेकिन मेरे पास 28 तारीख को लीड आई, मैंने 29 तारीख को उस बंदे को कॉल किया, ठीक है। कॉल करने के बाद कॉल पे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कॉल पे हमारी बात हुई तो उस बात का कंक्लूजन क्या निकला, आखिर उस बंदे ने ज्वाइन क्यों नहीं किया। क्योंकि लीड आई, आपने उसको वेबिनार में दिखा दिया या फिर आपने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा दिया, देन उसने आपने उसको क्लोजिंग के लिए कॉल लगाया, तो क्लोजिंग के लिए उस बंदे ने क्या बहाने बनाए। क्या उसने बोला कि फैमिली से डिस्कस करके बताता हूँ, या फिर पीपीटी देख करके बताता हूँ, या इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर इंटरेस्टेड है। आपका कंक्लूजन क्या निकला, लास्ट कॉल किस चीज पे कट हुई थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और सेकेंड कॉल का फॉलोअप डेट भी लिख लेना, कि आपने जब कॉल कट किया, लाइक उसने आपको बोला कि मैं पापा से पूछ करके बताऊंगा, आपने पूछ लिया कि कब तक आप पूछ करके बताओगे, मैं आपको दोबारा कब कॉल करूं। बंदा आपको बोलता है मुझे 5 मार्च को कॉल कर लीजिए, ठीक है। बंदा बोलता है 4-5 दिन में कॉल करिए, ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसा करिए 4-5 दिन में कॉल कर लीजिए। फिदा बोलो कि मैं आपको 5 मार्च को कॉल कर लेता हूँ, या फिर बोल सकता है कि मैं सामने से खुद आपको कॉल कर लूंगा। आप उसको क्लियरली बोलिए, देखिए आप मे भी आप भूल जाए कॉल करना, तो ऐसा करिए ना, मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगा 5 मार्च को, ठीक है। तो सामने से फिक्स कर लो, या नेक्स्ट कॉल कब करना है इसका फिक्स आप लोगों को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट कॉल फिक्स करके यहाँ पे मेंशन कर लो कि अगला कॉल आपको कब करना है लीड को। प्रायोरिटी क्या है, हाई लो मीडियम, ये प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, जो लीड आपके पास आ रही है उससे बात करने से आपको क्या फील हुआ, उससे बात करने से आपको क्या फील हुआ। क्या आपको लग रहा था कि ये बंदा 100% कन्वर्ट हो जाएगा, या आपको लग रहा था कि इसके माइंड के अंदर थोड़ा थोड़ा डाउट है, या फिर आपको लग रहा था कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। देखो, अगर आपको लग रहा था कि आप वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो लो, ठीक है, लो प्रायोरिटी के अंदर आएगा। आपको लग रहा था कि बंदा तो इंटरेस्टेड है, तो उसके माइंड के अंदर कुछ डाउट से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो मीडियम के अंदर। और आपको लगता है ये डिसीजन लेने ही वाला है राइट, इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि फैमिली से पूछना या फिर पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी आपको लगता है कि हाँ ये बंदा ज्वाइन कर लेगा, श्योरिटी है इसकी, बट ये अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसको आप हाई प्रायोरिटी के अंदर रखो। देखो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा आपका ये होगा कि आपको पता रहेगा मुझे फोकस किस लीड के ऊपर ज्यादा करना है। अगर इस चीज को आप नहीं करोगे तो फेम फोकस आप हर लीड के ऊपर करेंगे। जंक लीड के ऊपर आपने ज्यादा फोकस कर दिया, अच्छा लीड के ऊपर कम फोकस करोगे, धीरे धीरे वो लीड खराब हो जाएगी आपकी, उसको फॉलो अप कर ही नहीं पाओगे आप सही वे में। तो आपको पता होना चाहिए किस इंसान के ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना है और किसके ऊपर मुझे कम फोकस करना है। और टीम के अंदर भी सेम ही होती है, टीम के अंदर भी जो भी डायरेक्ट आपके हैं, देख लो कि किस डायरेक्ट को आपको ज्यादा फोकस करके ज्यादा चीजें सिखाने की जरूरत है, किसको कम फोकस करके कम चीजें सिखाने की जरूरत है, किससे ज्यादा बात करने की जरूरत है, किससे कम बात करने की जरूरत है। तो ये हर जगह पे प्रायोरिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लीड स्टेटस, लास्ट
लीड स्टेटस का मतलब क्या होता है, ओपन क्लोज एंड कन्वर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ओपन का मतलब ये होता है कि जो लीड आपके पास है उससे अभी भी आपकी बात चल रही है, या फिर क्लोज हो गई, मतलब आपको समझ में आ गया कि ये बंदा फालतू है, फेक है, ये करेगा नहीं, ठीक है, इसको खत्म करो आप, तो उसको क्लोज कर दोगे। और कन्वर्टेड का मतलब है कि उसने ज्वाइन कर लिया आपके साथ, ठीक है। इससे क्या होगा, ओपन क्लोज कन्वर्टेड से, कि आप अपने लीड का आंकड़ा लगा पाओगे कि 10 लीड का नंबर आपने लिखा, 10 लीड का आपने पूरा ये मेंटेन किया, तो 10 में से कितने लोगों ने ज्वाइन किया, 10 में से एक भी नहीं किया, आपने 20 का बनाया तो 20 में से कितने लोगों ने ज्वाइन किया, तो मान के चलो एक करता है, तो आपको लॉ ऑफ एवरेज पता लगा कि हाँ यार मैं 20 लोगों से बात करता हूँ ना, तो 20 में से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाले 3 लोग आते हैं, फालतू लोग 5 लोग आ जाते हैं, राइट। और अभी भी बात चल रही है 8-10 लोगों से, बट 2 लोगों ने ज्वाइन किया। तो इससे आपको समझ में आएगा कि 20 लोगों को मैं अप्रोच करता हूँ तो एक बंदा, 2 इंसान ज्वाइन कर लेता है, एक ज्वाइन कर लेता है, तो लॉ ऑफ एवरेज आपको पता लग रहा है कि अगर मुझे और लोग 20 लोगों को मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ, जो बातें करता हूँ, तो 2 लोग और ज्वाइन करेंगे। मतलब 10 में से एक अगर मेरा लॉ ऑफ एवरेज फॉर एग्जाम्पल, या फिर 20 में से एक लॉ ऑफ एवरेज है, तो मैं 20 से और बात करूंगा तो एक इंसान और ज्वाइन करेंगे। अगर मुझे पूरे महीने में 5 लोगों की टीम बनानी है, तो अगर 100 लोगों से मैं बात कर लेता हूँ, 100 लोगों को प्लान दिखा देता हूँ, तो 5 कंफर्म मेरी ज्वाइनिंग होगी। इसको धीरे धीरे कम करना है, तो ये जो फॉलो अप कैलेंडर है, इस कैलेंडर को मेंटेन करने के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो इसको आज से आप लोग मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। इसको बनाना कैसे, तो जो लोग एक्सेल यूज करते हैं बहुत अच्छा से आप जानते हो, गूगल कैलेंडर यूज करते हो तो यूट्यूब पे देख करके सीख सकते हो, बहुत ही आसान है। और कुछ नहीं आता तो कॉपी पेन निकालो, ठीक है, पेपर निकालो, आराम से ऐसा पेपर लो और उस पेपर के ऊपर आराम से अपना कैलेंडर बनाओ। बिजनेस कर रहे हो, टाइम दो, सही तरीका से करो तो ही ग्रोथ हो पाएगी, राइट। खुद को आप देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे हम अपनी रिजल्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीजें करेंगे तो बहुत बेहतर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। हम मूव करते हैं हम आगे। अब देखो फर्स्ट फॉलोअप के अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो फॉलोअप करने से पहले का ये प्रोसेस समझ में आ गया आप लोगों को। फर्स्ट कॉल आपने फिक्स कर रखा था कि ठीक है मैं इस वेबिनार का लिंक आपको दे रहा हूँ, मैं आपको कल ना 5 बजे कॉल करता हूँ इवनिंग में, या फिर मैं कल आपको मॉर्निंग में 10 बजे सुबह में कॉल करता हूँ। तो ये आपने उसका टाइम फिक्स कर लिया, अब कॉल पे बात क्या करना है, ये कितने लोग जानना चाहता है कि लोगों से कॉल पे हमें बात क्या करनी है आखिर। हम फिक्स तो कर लेते हैं, चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, हैंड रेज करके कोई फायदा नहीं है ना, तो चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। देखो हम बात तो लोगों से कर लेते हैं, बात करने के बाद क्या होता है, कॉल तो लगा लेते हैं, बट कॉल करके बात क्या करना ये नहीं पता होता है, ब्लैंक हो जाते हैं, माइंड समझ ही नहीं आता कि यार लोगों को बोले क्या, लोगों से बात क्या करें। फटाफट सारे लोग चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, ठीक है। जितने भी लोग जानना चाहता है और नहीं जानना चाहता तो कोई प्रॉब्लम, लीव कर सकते हो मीटिंग को, है ना। ओके दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है, समझ नहीं आता लोगों से क्या बात करना है, मैं सोल्यूशन दे दूं आप लोगों को, बता दूं लोगों से कॉल पे क्या बात करना है। ओके दैट्स ऑसम। चलिए मैं बताता हूँ कि लोगों से हम क्या बात कर सकते हैं और लोगों से हमें क्या बात करना है। देखो यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को सबसे पहले तो हमें अवॉइड करना है। मिस्टेक करते हैं हम, सबसे पहला मिस्टेक करते हैं कि लोगों को कॉल लगाने के बाद हम क्लोज एंडेड सवाल पूछते हैं। क्लोज एंडेड सवाल क्या होता है, जिस सवाल का एक वर्ड के अंदर आंसर निकलता है। क्या आपने वेबिनार देखा था, क्या आपने वीडियो देखा था, क्या आपने प्रेजेंटेशन देखा था, राइट। यस और नो, देखा था यस बोलेगा, नहीं देखा था नो बोलेगा। अगर आप उसको बोलते हो कि आपको प्रेजेंटेशन वीडियो कैसा लगा, तो बोलेगा अच्छा लगा, खराब लगा, बहुत बेकार लगा, बहुत बढ़िया लगा, राइट। तो ये होता है क्लोज एंडेड सवाल, मतलब एक ही आंसर के अंदर आपके सवाल खत्म हो गए। दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी से रिलेशन बिल्ड करना हो, आप पूछते हो कि रिलेशन बिल्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो। कोई बोलते हैं आपको फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे घूमने के लिए गया था, मैं जयपुर घूमने के लिए गया था, आप क्या बोलते हो, अच्छा। अब आप क्या करते हो, अपने बारे में बताने लग जाते हो, नहीं। ओपन एंडेड सवाल पूछो, कैसा लगा जयपुर आपको, ठीक है। वो बोलता है कि बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो ये भी तो हो गया क्लोज एंडेड ही क्वेश्चन हमारा कि कैसा लगा आपको जयपुर। बोलेगा एक वर्ड के अंदर कि मुझे अच्छा लगा जयपुर, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि वहां पे क्या क्या आपको देखने को मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, तो बंदा आपको डिटेल्स में समझाएगा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा। ऐसे लीड से जब भी आप कॉल पे बात करो तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, सो दैट बंदा डिटेल में आपको जवाब दे पाए। तो इस बिजनेस के अंदर ओपन एंडेड सवाल आप क्या पूछते हो, आपको सबसे अच्छा क्या लगा। देखो आपने किसी को कॉल किया, कॉल लगाया,
उसका नाम विकास है फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोल दो हेलो, तो सामने से आएगा यस, बोलोगे हेलो विकास, विशाल बात कर रहा हूँ, आपको मैंने एक्चुअली प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा था। ठीक है, तो बंदा क्या बोलेगा, हाँ हाँ। फिर आपको बोलना है कि विकास आपको प्रेजेंटेशन वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। अब देखो जैसे आप सवाल करोगे ना, आपको प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा, बंदा पता क्या बोलेगा, मैंने देखा ही नहीं। बहुत बार आप लोगों को बोलता होगा लीड कि मैंने देखा ही नहीं आपका प्रेजेंटेशन वीडियो, और आप अपलाइन से शिकायत करते हो कि सर मैं लोगों को इनवाइट तो करता हूँ, लोग देखते ही नहीं है। नहीं देखते तो क्या दिक्कत है, नहीं देखते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक रूल है जिसको हमें फॉलो करना है। सबसे पहले तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना। अगर वो बंदा बोलते कि मैंने नहीं देखा, बोलना कोई बात नहीं विकास यार, अभी बिजी चल रहे होंगे आप, पढ़ाई वगैरह हो रही है आपकी, ठीक है, या फिर जो भी है, बंदा जो भी प्रोफेशन बताता है उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट बोल रहे हैं तो पढ़ाई वगैरह चल रही होगी जिस कारण से आप बिजी रहे होंगे, और लाइफ में यार लोग बहुत बिजी रहते हैं, मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आप 100% इस प्रेजेंटेशन वीडियो को कब तक देख लेंगे। क्या बोलना है, कोई बात नहीं, आप बिजी रहेंगे अपने काम के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग बिजी रहता है। आप मुझे ये बताइए, आप 100% इस प्रेजेंटेशन वीडियो को कब तक देख लेंगे। आपने वेबिनार के अंदर किसी को इनवाइट किया फॉर एग्जांपल, और उस बंदे ने वेबिनार को देखा ही नहीं, आपने उसको कॉल लगाया, कॉल लगाने के बाद उस बंदे ने बोला कि मैंने तो देखा ही नहीं। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको सीधा से उससे पूछना है कि आपको वेबिनार के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा। बंदा बोलता है कि यार मैंने तो देखा ही नहीं। अब उसको क्लियरली बोलिए कोई बात नहीं यार, हो सकता है बिजी रहेंगे 8:30 बजे, वैसे क्या कर रहे थे 8:30 बजे, ठीक है, पूछ लो, थोड़ा बहुत इंसान है, बात बात करोगे तो रिलेशन बिल्ड होगा। उसके बाद बोलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप बिजी रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं एक 45 मिनट्स का रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेज देता हूँ, तो आप उस वीडियो को कब तक आप देख लेंगे। अगर मैं अभी भेजता हूँ तो कितने देर में आप देख लेंगे। तो अगर बंदा बोलता है कि मैं देख लूंगा, सुबह में 10 बजे तक देख लूंगा, तो आप उसको बोले ठीक है, मैं आपको 12 बजे दोपहर में कॉल करता हूँ। देखो फर्स्ट कॉल ये आपकी होगी, सेकंड कॉल का आपने शेड्यूल कर लिया कि मैं आपको 12 बजे दोबारा कॉल करता हूँ, इस वीडियो को देख लेना आप। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बंदे को आपने लिंक भेजा था, आपने उसको कॉल लगाया, उसने नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने उसको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए इन्वाइट कर लिया, वो बंदा बोलता है कि मैं 10 बजे सुबह में देख लूंगा, आप उसको 12 बजे कॉल लगाते हो, बंदा बोलता है कि यार मैंने नहीं देखा, ध्यान ही नहीं रहा, भूल गया। फिर दोबारा आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे ये बताइए, इस वीडियो को आप 100% कंफर्मेशन के साथ कब तक देख लोगे यार। थर्ड टाइम, इस वीडियो को 100% कंफर्मेशन के साथ कब तक देख लोगे, क्योंकि देखो भाई यार मेरे पास भी टाइम कम रहता है, और मे भी आपके पास भी टाइम कम रहता है, तो एक बार आप देख लो कॉन्सेप्ट में भी, क्योंकि आपको बढ़िया लगा, आप इंटरेस्टेड है ऑनलाइन अर्निंग करने में, इसलिए आपने मेरे से पूछा है ना। तो मैं नहीं चाहता आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करो, तो आप मुझे कंफर्म बता दीजिए कि कब तक आप इस वीडियो को देख लेंगे। और तीसरा एक्सपोजर के अंदर 100% आप लेकर के चलो कि 100 भी लोगों को आप प्रेजेंटेशन के लिए दूसरा बार इन्वाइट करते हो ना, तो 100 में से 70 से 80 लोग दोबारा आपका देख लेंगे प्रेजेंटेशन। 70 to 80% लोग आपका दोबारा के अंदर प्रेजेंटेशन देख लेंगे, और इस प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हो जब तक कि वो बंदा आपका प्रेजेंटेशन वीडियो ना देखे। कॉल लगाओ, पूछो देखा नहीं देखा, बंदा बोलता है नहीं देखा, नेक्स्ट टाइम कॉल फिक्स करो। अगर वो देखता ही नहीं, अब यहाँ पे होता है कि सर लोग कॉल रिसीव ना करे तो क्या करे, है ना, लोग कॉल रिसीव, तो देखो कॉल रिसीव नहीं करता तो एक चीज तो माइंड के अंदर डाल लो कि वो जो बंदा लीड था ना, वो आपका अभी फिलहाल तो अच्छी लीड नहीं थी वो, ठीक है, वो नॉट इंटरेस्टेड लीड थी, तो उसको अभी इंटरेस्टेड में करके आना पड़ेगा। तो हम आगे बताएंगे ब्रॉडकास्टिंग कैसे कर सकते हो आप उसकी, राइट, आप उसका स्टेटस मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, वहां पे डालना है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड मैंने की, देखो बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं, पाते, और हम क्या करते हैं, बोलते हैं सर वो तो वेबिनार में आया ही नहीं था, सर हमने लोगों को मैसेज किया, लोगों ने रिप्लाई दिया ही नहीं। तो देखो ना, तो लोगों को मैसेज करना है, ठीक है, मैसेज पे तो पहली बात कभी बात ही नहीं करनी है, मैसेज पे भी बात करो तो वॉइस ऑडियो के थ्रू बात करो, ठीक है, क्योंकि लोगों से कनेक्ट हो पाता है। या तो ऑडियो के थ्रू बात करो या फिर कॉल पे ही बात करो। अब लोग बोलते हैं सर कॉल पे बात करने में डर लगता है, तो हेजिटेशन दूर करो, जब तक हेजिटेशन दूर नहीं करोगे आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को दूर करिए और कॉल पे बात करना लोगों से शुरू कर लो आप लोग, ठीक है। तो आपने उसको कॉल किया, और ज्यादातर चांस यही रहता है, अगर बंदा किसी कारण से आपका वेबिनार नहीं देख पाया, तो सेकेंड टाइम 100% आपको बोलेगा कि सर मैं बिजी था जिस कारण से नहीं देख पाया। ऐसा करिए कि मैं दोबारा कब होगा, या फिर आप, मैं इस वीडियो को देख करके इतना देर में आपको दोबारा बता दूंगा। दोबारा आपने टाइम फिक्स कर लिया, मैं इतने बजे कॉल करता हूँ, दोबारा कॉल करो, और इस चीज को आप रिपीट करते रहो। गारंटेड है 100 लोगों को अगर आपने अभी तक छोड़ दिया है, ठीक है, और फिर दोबारा आप रिपीटेड कॉल करना, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए, और यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन का रेशियो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। देखो कोई भी इंसान को आप या तो वेबिनार में आप इनवाइट कर रहे हो या फिर वीडियो के लिए इनवाइट कर रहे हो, अगर वो नहीं देख रहा है तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं यार।
उसे घबराने की जरूरत ही नहीं है। उस बंदे को नेक्स्ट टाइम के लिए इनवाइट करो ना, नेक्स्ट टाइम के लिए पूछ लीजिए आप लोग कि आप इस वीडियो को, इरिटेट होने की कोई जरूरत ही नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब तक उसने आपका देखा ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो वो डिसीजन कैसे लेगा ये फोन का, है ना। और नहीं देख रहा है तो मे भी उसके माइंड के अंदर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम बात करेंगे ब्रॉडकास्टिंग के बारे में एंड स्टेट ऑफ मार्केटिंग के बारे में, उसके थ्रू हो जाएगा सॉल्व। तो ये इकोसिस्टम का हमें पार्ट बनाना है और इन चीजों को फॉलो करना है, राइट। इस तरीके से आप लोगों को वेबिनार देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर लेंगे। अगर प्रोस्पेक्ट बोलती है आपकी कि मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, ठीक है, आपने दोबारा बोला कि ठीक है आप एक बार 2 घंटे के बाद मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ, तब तक आप देख लीजिएगा। आपने दोबारा कॉल किया, वो बोलता है कि हाँ सर मैंने देखा। अब इसके बाद आगे क्या बात करना है, क्या डिस्कस करना है, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो क्लोजिंग का पार्ट होता है वो फॉलोअप के अंदर नहीं आता, ठीक है। वो जो पार्ट होता है वो फॉलोअप के अंदर नहीं आता, वो पार्ट क्लोजिंग के अंदर है। तो यहां से आगे क्या बात करना है फर्स्ट कॉल के ऊपर, नेक्स्ट सेशन हमारा जब भी होगा, कल प्लान प्रेजेंटेशन है और परसों हमारा नेक्स्ट सेशन है, उस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लोजिंग कैसे करनी है, यहाँ से आगे कैसे आगे बढ़ने। अभी हम बात करेंगे फॉलोअप के बारे में, ठीक है। कि आपने उसको क्लोजिंग के लिए कॉल कर लिया, जो कल मैं टेक्निक्स बताऊंगा उसको आप फॉलो कर लोगे। उसके बाद वो बंदा 4-5-10 सवाल पूछेगा, सवालों का जवाब देकर के ऑब्जेक्शन हैंडल कर लोगे, वहां पे भी वो ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। अगर वहां पे भी वो ज्वाइन नहीं करता, तब आगे का प्रोसेस हमें फॉलो करना है, जो हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो लोग होते हैं डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, एक्शन लेने में बहुत टाइम लेते हैं, तो थोड़ा बहुत वो टाइम ले सकते हैं, जैसा कि आपने खुद के एग्जांपल के माध्यम से समझा था। तो हमें उस इंसान को करना क्या है, हमें उस इंसान को पहली बात तो जब तक वीडियो वगैरह ना देख ले तब तक बार बार वीडियो के लिए इन्वाइट करना है या फिर वेबिनार के लिए इन्वाइट करना है। जब वो एक बार देख ले और ज्वाइन नहीं करता है, तो कोशिश करो कि वो बार बार आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आए। मतलब जिस दिन भी प्लान प्रेजेंटेशन का लिंक होता है, आप मेक श्योर कि उसको एक बार कॉल कर लीजिए, हाय हेलो कीजिए, नॉर्मल बात कीजिए, उसके बाद बोलिए कि भाई आज भी हमारा प्रेजेंटेशन है। कोई बात नहीं, जब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते तब तक आप सीखिए। या फिर आप उसको वेबिनार व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, लिख सकते हो कि ब्रदर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो भी डिसीजन, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने क्लोजिंग के लिए कॉल लगाया, ऑब्जेक्शन हैंडल किया, बंदा बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, बंदा बोलता है मैं पापा से पूछ के बता रहा हूँ, बंदा बोलता है कि मैं बाद में ज्वाइन करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको सीधा व्हाट्सएप पे जिस दिन हमारा प्रेजेंटेशन वेबिनार हो उस दिन मैसेज करो कि ब्रदर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टाइम लीजिए डिसीजन लेने में, बट आज हमारा अगेन प्रेजेंटेशन वेबिनार, आप आकर के सीखिए, सीखने में तो पैसा नहीं लगता, फ्री में है। तो बंदे को बार बार वेबिनार के लिए इनवाइट करो, ठीक है। कोशिश करके बार बार इनवाइट करो। फिर प्लान प्रेजेंटेशन वाला सेशन कब होता है, MWF मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होता है, ठीक है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। ना अब हमें उस बंदे को क्या करना है। अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको क्लोजिंग के लिए कॉल लगाया, क्लोज नहीं हो पाया, आपने उसके ऑब्जेक्शन सवाल वगैरह के जवाब दिए तो भी ज्वाइन नहीं कर पाता है। अब उस इंसान को हमें क्या करना है, तो वहां से हम व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू। और यहाँ पे एक ऐसा फीचर बताने वाला हूँ जो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। और इस चीज को अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीका से रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। देखो सबसे पहला तो जो भी आपके पास लीड आ रही है, मेक श्योर आप दोनों के फोन में एक दूसरे का नंबर सेव होना चाहिए। आपके फोन में सामने वाले लीड का नंबर सेव होना चाहिए और लीड के फोन में आपका नंबर सेव होना चाहिए। रिमेंबर, अगर ये नहीं है तो आपकी लीड खराब हो जाएगी, फॉलोअप नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप फिर कॉल 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 ही कर सकते हो। सॉरी। तो मेक श्योर एक दूसरे के फोन में नंबर सेव हो। अब देखो स्टेटस मार्केटिंग 3 तरीका से किया जा सकता है। सबसे पहला तो है पर्सनल लाइफ। देखिए आपकी पर्सनल लाइफ है, आप लोग कहीं पे ट्रैवल के लिए जाते हो कहीं पे, उससे कैसे सेव करवाओ अपना नंबर। नंबर सेव करवाने के लिए सौम्या डायरेक्टली बोल सकते हो लीड को, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो इंस्टाग्राम पे लोगों को वीडियो का भेजना ही नहीं है, ठीक है। इंस्टा पे फॉर एग्जाम्पल कोई पूछता है आपसे कि मैडम मुझे आपके बिजनेस के बारे में जानना है, आप क्लियरली बोलिए उसको, ठीक है, कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, एक बार व्हाट्सएप पे आप ड्रॉप करिए मैसेज, ठीक है। तो जब तक वो व्हाट्सएप पे मैसेज ना करे उसको बिजनेस के बारे में बताना ही नहीं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे वो मैसेज ड्रॉप कब करेगा, जब वो नंबर सेव करेगा। अगर फॉर एग्जांपल बिना नंबर सेव, क्योंकि बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जहां पे बिना नंबर सेव किए भी लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो उसको पूछ लीजिए एक बार कंफर्म के लिए, क्या आपने मेरा नंबर सेव कर लिया है, ठीक है। श्योरिटी कीजिए क्या आपने मेरा नंबर सेव कर लिया है, क्योंकि अगर आपके फोन के अंदर मेरा नंबर सेव होगा तो ही आपके पास पूरी डिटेल्स जा पाएगी, अदरवाइज आपके पास डिटेल्स नहीं जाएगी,
ठीक है। व्हाट्सएप पे किसी को डीएम करते हो तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन वगैरह भेजने से पहले श्योर कर लीजिए कि क्या आपने मेरा नंबर सेव किया, ठीक है। सीधा बोलिए कि मेरा नाम सौम्य, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपको डिटेल सेंड करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो नंबर सेव करेगा वो इंसान, ठीक है। उसके बाद ही हमें आगे की बातें करनी है, तो नंबर सेव करवाना बहुत ज्यादा आसान है। ब्रॉडकास्ट करके पता कर सकते हैं कि सेव, बिल्कुल ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू पता कर सकते हो सेव किया है या नहीं किया, लेकिन सेव करवाने के लिए जो मेथड बताओ वो फॉलो करिए, ठीक है। अब देखो स्टोरी मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो, 3 तरीके का स्टोरी मार्केटिंग होता है। अब यहाँ पे 2 तरीके तो आप लोग जरूर फॉलो करते होंगे, एक अर्निंग का एंड सोशल प्रूफ टेस्टिमोनियल का, लेकिन हमें ये तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो भी हमें करना है, वो हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है। पर्सनल लाइफ, देखो आपकी लाइफ है, आप लोग ट्रैवल करने के लिए चाहते हो, लाइफ में मस्ती करते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो जो चीजें सोशल मीडिया पे डालने लायक है, लोगों को दिखाने लायक है, उन चीजों को आप दिखाओ लोगों को। अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, आप कहीं पे ट्रैवल के लिए जाते हो वो दिखाइए, कहीं पे मस्ती कर रहे हो वो दिखाइए, किसी मॉल के अंदर शॉपिंग के लिए आप जाते हो वो दिखाइए। तो ये आपका स्टोरी के ऊपर दिखना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और लोग आपकी, देखो आप नोटिस करना, जिस दिन आप खुद की स्टोरी लगाओगे ना, खुद की वीडियोज लगाओगे, उस दिन बहुत ज्यादा विजिबिलिटी रहता है स्टोरी के ऊपर, राइट। क्योंकि लोग हमारे लाइफस्टाइल को देखना चाहते हैं, और जब आप अपने लाइफस्टाइल को दिखाना शुरू कर देंगे तो लोग बार बार आपकी स्टोरी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सेकेंड चीज अपनी स्टोरी पे करने हुए अर्निंग। ये जो अर्निंग हो सकती है आपकी खुद की हो सकती है, अगर आपकी अर्निंग हो रही है, आप यहाँ पे पैसे बना रहे हो, तो खुद की अर्निंग दिखाइए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पैसे नहीं बना रहे हो, अब देखो जिसकी पहले तो हम बात करते हैं जिसकी इनकम हो रही है वो अपनी अर्निंग के, अब क्या करते हैं लोग, अपना बैनर बनाते हैं, ठीक है, बनाइए उस चीज को। इंस्टाग्राम पे जाकर के आप टेक्स्ट क्रिएट करके स्टोरी बनाते हो वो भी बनाइए, लेकिन तीसरा चीज, इस चीज को फॉलो जरूर करो, ठीक है। और वो चीज ये है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और बोलो जरूर कि हेलो एवरीवन, डिसाइड ये जो भी आपका नाम है, मेरी आज सिंगल डे के अंदर अर्निंग इतने रुपए की है। अगर आप उसी दिन विड्रॉ ले लेते हो तो ये मेरी इतने रुपए की आज के सिंगल डे के अंदर अर्निंग थी, और ये मैंने विड्रॉ लिया, विड्रॉवल प्रूफ देख सकते हो। तो अगर आप भी ऐसे अर्निंग करना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। इससे क्या होता है, लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे में रोल प्ले करता है, वो होता है आपकी लाइव रिकॉर्ड किया गया वीडियो। या फिर दूसरा मेथड, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर ऐसे करके वीडियो बना सकते हो आप लोग, ठीक है। तो लैपटॉप के अंदर ऐसे करके वीडियो बना सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। अगर आपके साथ कोई सामने कोई इंसान है तो आप बना बोल सकते हो कि तू मेरा रिकॉर्ड कर, और मैं वीडियो, इसमें 2 फोन है तो एक फोन के अंदर रिकॉर्ड करे और मैं इसमें बोलता हूँ वीडियो, और इनकम प्रूफ ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है। ऐसा भी बनता है, मैंने एक बार बनाया था, आपको पता हो तो। ट्रेवल के लिए कुछ दिन पहले गया हुआ था, तो मैं और आशीष जी थे, तो मैंने बोला आशीष भाई आप वीडियो बनाइए और मैं बोलता हूँ। तो इस प्रकार से बनाया था, वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। तो ये 3 तरीका से बनाएंगे, वो बहुत इफेक्टिव है तीनों तरीका। जिसकी इनकम नहीं है वो क्या करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इनकम नहीं है तो शुरू में किसी की नहीं होती है, मेरी भी नहीं थी और किसी की भी नहीं होती है। तो हमें दूसरों की इनकम शेयर करनी है। दूसरा की इन द सेंस कि हमारी टीम के अंदर लोगों की इनकम होती है, ग्रुप के अंदर आपको मिल जाता है, राइट। आपको बहुत सारे लोगों की स्टोरी पे मिल जाता है इनकम। आप खुद से लोगों की आइडी नंबर पता चलता है तो खुद से वो ऐसी इनकम बना सकते हो, और सबसे इफेक्टिव होता है वही। दूसरे की इनकम भी आप खुद से ही बनाओ, उसके अंदर भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बनाइए। हेलो एवरीवन, एक आईडी में आपको दिखाने वाला, इस आईडी की इनकम सिंगल डे के अंदर 10,000 BUSD के, जो कि इंडियन करेंसी के अंदर 9 लाख रुपए होते हैं, राइट। तो ये पोटेंशियल हमारे फोर्सेज के अंदर, इतनी बड़ी अर्निंग आप लेना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। इस प्रकार से आप खुद से बनाओ, रेदर देन दूसरे का कॉपी करो, ठीक है। दूसरे का कॉपी करने से बढ़िया खुद का स्टोरी बनाइए। और तीसरा, टेस्टिमोनियल वगैरह टीम का ले लो, जिसकी टीम है आप उनको बोलिए कि फिर आप ऐसा करिए कि आप मुझे 30 सेकंड के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर आप अपना टेस्टिमोनियल दीजिए कि आपका नाम क्या, पहले आप क्या करते थे, कितने रुपए की आपकी यहाँ पे अर्निंग हुई है, और आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ काम करके और टीम डोमर के साथ काम करके। मेक श्योर आपका नाम ले और हमारी टीम का नाम ले, ठीक है। 2 चीजों का नाम, मतलब आप उसके अपलाइन हो तो आपके साथ काम करके उस बंदे को कैसा लग रहा है, ठीक है, और टीम के साथ काम करके उसको कैसा लग रहा है, ठीक है। और फोर्सेज का भी नाम ले सकता है, सो डेट और लोग प्रमोट करें उस चीज को। देखो फोर्सेज का नाम लेने से क्या होगा, और ज्यादा लोग उस चीज को प्रमोट करेंगे, जो हमारी टीम का पार्ट नहीं है वो भी प्रमोट करेंगे, इससे आपकी वायरलिटी बढ़ेगी, राइट। इससे आप वायरल होंगे, इससे, क्योंकि आप भी उसी इंसान का वीडियो लगाते हो अपने स्टोरी के ऊपर जो फोर्सेज का नाम लेता है। अगर वो सिर्फ टीम का नाम ले, फोर्सेज का नाम ना ले, तो शायद आप नहीं लगाओगे, क्योंकि आप दूसरे टीम से हो, है ना। तो ये हमें खुद से बनाना है स्टोरी, और ये इंगेजिंग स्टोरी होता है, यहाँ से बहुत मैसिव वे में रिजल्ट क्रिएट होता है। तो अभी तक आपके स्टोरी लगाने का जो भी तरीका चेंज कर लो, पूरा का पूरा 3 ही तरीके की स्टोरी लगाओ। पर्सनल खुद की लाइफ दिखाओ, ठीक है, इनकम दिखाओ, सोशल प्रूफ दिखाओ, थोड़ा बहुत मोटिवेशनल वीडियो लगाओ। दिन के अंदर 10 स्टोरी मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7, 8, 10 इतना स्टोरी आपका डेली जाना ही जाना चाहिए। 7, 10 स्टोरी लगाते हो तो 3 आपकी हो सकते हैं पर्सनल लाइफ का, 3 अर्निंग का और 3 सोशल प्रूफ का। मतलब 3 खुद की अर्निंग का बना सकते हो, 3 दूसरी की अर्निंग का बना सकते हो, तो ये सारी चीजें आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे एक बेनिफिट लेना है स्टोरी मार्केटिंग के अंदर।
अब देखो मैं मानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ट्रैवल करने के लिए नहीं जा पाते, जो अभी यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा नहीं बना पा रहे, फ्रिक्वेंटली वे में नहीं जाते ट्रैवल करने के लिए। तो उनके पास एक डिसएडवांटेज ये है कि उनके पास कंटेंट है नहीं, सोशल लाइफ का कंटेंट ज्यादा है नहीं। मतलब आज से 1 साल पहले आप फॉर एग्जाम्पल गए थे मनाली घूमने के लिए, या फिर आज से 3 महीने पहले आप मनाली गए थे और मनाली का आपने कंटेंट बनाया, बट आपने अभी तक लगा दिया पूरा कंटेंट, आपका कंटेंट हो गया लिए। तो अब क्या करोगे, तो अब यहाँ पे हमारे पास काम आता है, व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, और वो फीचर होता है कि व्हाट्सएप के अंदर 3 तरीके से सेटिंग आप स्टोरी के अंदर कर सकते हो। पहला सेटिंग होता है एवरीवन का। एवरीवन की सेटिंग में क्या होता है, जिस भी इंसान को आप स्टोरी स्टेटस दिखाना चाहे हर कोई देख सकता है। दूसरा सेटिंग होता है कि जिसको आप छिपाना चाहो, ऑप्शनल, जिससे आप छिपाना चाहो, जिसको आप नहीं दिखाना चाहते हो वो सेटिंग कर सकते हो। और तीसरा सेटिंग होता है जिसको आप दिखाना चाहते हो, सिर्फ जिसको सिर्फ आप दिखाना चाहते हो उसके लिए। अब ये लोग कुछ मतलब कि समझ रहे होंगे आप, कुछ लोग होते हैं जो किसके लिए यूज करते हैं ये सारी स्टोरी, कि सर मेरे अपलाइन ना देखे, है ना, और मैं जिसको दिखाना चाहता हूँ वो देख ले। समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो अगर इस चीज का आप इस्तेमाल वहां पे करते हो तो उससे बेटर वे आप बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करो, ठीक है। बिजनेस वे में कैसे कर सकते हो, कॉन्सेप्ट के अंदर कैसे कर सकते हो, तो देखिए आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान के चलिए कि आप 2 महीना पहले मनाली घूमने के लिए गए थे, तो वहां पे जो आपने रिकॉर्डिंग वगैरह किया था, आपने वीडियो जो बनाए थे, फोटोज लिए थे, वो सारे कंटेंट आपके पास है, और 3 महीने पहले आपने उन चीजों को लगा दिया। तो आप लीड का तो डेट डेफिनेटली लिखते होंगे कि लीड हमारे पास कब कब आ रही है, या फिर जो बहुत ज्यादा कन्वर्ट होने वाली लीड है जो आपके वार्म लिस्ट के अंदर है, जो मैंने पीछे बताया आपको, मतलब जो हाईली इंटरेस्टेड लीड है आपके पास, उन लीड को क्या करना है, ओनली शेयर विथ में जाकर के उन लीड्स को पिक कर लेना है, और जिसको भी आप स्टोरी दिखाना चाहते हो उसको दिखाओ, और पुराने वाले कंटेंट लगाओ, ठीक है। पुराना आपकी वो घूमने का हो सकता है, आपकी इनकम की हो सकता है, बोलते सर मेरी रोज इनकम नहीं होती, तो रोज तो नई लीड लेके आते हो ना, उन नए लीड को रोज अपनी वही इनकम दिखाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। आप बोलोगे सर एक ही चीज को बार बार रिपीट, वो इंसान तो पहली बार दिख रहा है ना, क्योंकि वो नई लीड आपके पास आई है। तो जैसे मैंने ये लैपटॉप लिया, अब लैपटॉप मैंने आज से 7-8 में 6-7 महीने 8 महीने पहले लिया, अब मैंने अभी दूसरा लैपटॉप फॉर एग्जांपल लिया नहीं, तो अब मुझे इसको दिखाना है किसी लीड को, तो अब अगर सबको दिखाता हूं तो सब क्या बोलेंगे, यार एक बार खरीदता है बार बार दिखाता है। तो हम क्या करेंगे कि मेरे पास इधर 6 महीने के अंदर जितनी भी लीड्स आई ना, उन लीड्स को हम ओनली शेयर विद कर लेंगे, और उन लोगों को हम दोबारा लैपटॉप दिखाएंगे, कल होकर के मैं अपना स्मार्टफोन दिखा दूंगा, उसके कल होकर के मैं अपना टैब दिखा दूंगा, उसके कल होकर के मैं बाइक दिखा दूंगा। अब 4 दिन के अंदर 4 अचीवमेंट दिखा देता हूँ, सोच कर देखो कितनी लीड कन्वर्ट हो जाएगी। मैं बोलूंगा 4 दिन के अंदर मैंने, और एक वीडियो बनाकर डालूंगा 4 दिन के अंदर मैंने 4 चीजें खरीदी, भले ही मैंने 6 महीना पहले खरीदा था, लेकिन मैं दिखाऊंगा इस 4 दिन के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का सामान खरीदा है। ये हमारे कॉन्सेप्ट का पावर है। अगर आप भी ऐसे अर्निंग करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। ये होता है सही तरीका से स्टोरी मार्केटिंग का हमें इस्तेमाल करना है, राइट। आपने स्मार्टफोन लिया, आपने ईयरबड्स लिया, आपने कुछ भी लिया, रोज दिखाओ। अगर आपने अभी तक, जैसे अभी तक मैंने 45 चीज लिया, तो मैं दिखाता हूँ, जो भी मेरे पास लीड नहीं आती है ना, उन लोगों को मैं अब देखता हूँ कि मेरे से किसी ने पूछा इंटरेस्टेड है, मैं देख लेता हूँ कब का वो बंदा इंटरेस्टेड था, ठीक है, मतलब कब मेरे साथ व्हाट्सएप पे आया है, उस बंदे को ओनली शेयर विद में डाल देता हूँ। ओनली शेयर विद में डालने के बाद पुराना जो मेरे कंटेंट था तो पुराना लगा देता हूँ, डिलीट हो गया तो नया बना देता हूँ उसी कंटेंट को, दोबारा फिर रिकॉर्ड करो, दोबारा फिर नई चीजें ऐड करके रिकॉर्ड करो, उसको लगा देता हूँ वहां पे, अब देख भाई तू, है ना। तो जो आपने सामान लिया इस बिजनेस के माध्यम से खरीदा, उसको बार बार रिपीटेड वे में अपने लीड को दिखाते रहो। एक बार आपने खरीदा 100 बार दिखाओ, ठीक है, और नए लोगों को आप दिखा रहे हो, तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। इसके माध्यम से आप बहुत ज्यादा कन्वर्जन लेके आ सकते हो नई लीड को। ये मेथड आप लोगों को कैसा लगा, चैट बॉक्स के अंदर बताओ। मतलब ये जो मेथड, इस चीज को अगर आप फॉलो करते हो ना, सच बता रहा हूं, बहुत मैसिव रिजल्ट क्रिएट हो सकता है। मस्त, जबरदस्त, जानदार। चल देखो ये मेथड बहुत गजब है ना, इस चीज को आप फॉलो करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, है ना। आपने अभी तक एक स्मार्टफोन लिया ना, उसी स्मार्टफोन को 100 बार आप दिखा सकते हो, लोग 100 लोगों को दिखाओ ना बार बार। अब देखो लीड नर्चर होके आ रही है, पूछ रहे हमसे बिजनेस के बारे में, पूछिए हमसे, हमने उसको वेबिनार के अंदर इनवाइट किया, बंदा आया ही नहीं वेबिनार के अंदर, उसको क्या करो, ऑनलाइन शेयर विद कर लो। ऑनलाइन शेयर विद करने के बाद उसको दिखा दो, भाई यार मैंने स्मार्टफोन खरीद लिया, कल होकर के दिखा दो किसी और का, ठीक है, क्या मैंने ये खरीद लिया, राइट। तो इस तरीका से एक लीड को एक कंटेंट के माध्यम से बार बार नर्चर कर सकते हो।
अब इसमें आप लाइफस्टाइल के बारे में भी कर सकते हो, इसमें आप अचीवमेंट्स में भी कर सकते हो, इसमें आप इनकम में भी कर सकते हो। सबका फॉलो विशाल दी सेम होता है, नेटवर्कर हो, फ्रेशर हो, जो टेक्निक्स बता रहा हूं सबके लिए सेम वर्क करता है। ठीक है, तो अब देखो इससे मेरा, मैं अपना इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं। तो मेरा इस बिजनेस में 1 साल हो गया। 1 साल के जर्नी में मेरे न जाने, मतलब कि 1 साल के जर्नी के अंदर 365 दिन होते हैं। 365 दिन में अगर मेरी इनकम 150 दिन हुई तो 150 इनकम प्रूफ तो मेरे पास ऑलरेडी पुराना पड़ा हुआ है। मेरा इंस्टा स्टोरी के ऊपर जाकर के देखो तो 200 से ज्यादा इनकम प्रूफ मेरा पड़ा हुआ है। अब मैं उसको डाउनलोड करके डेली लगाना शुरू कर दूं तो लीड क्या समझेगी, जो नहीं आ रही है डेली इसके बंदे की इनकम हो रही है, डेली बंदा पैसा कमा रहा है। अब वो फेक नहीं है, वो फेक जो वो प्रूफ फेक नहीं है, मेरी इनकम हुई है। आज नहीं हुई भले ही पहले हुई है, बट इनकम तो मेरी हुई है ना। अब मैं उस इनकम को डेली लगा रहा हूं, बंदा क्या सोचेगा, डेली कमा रहा है ये पैसा। कितना इंटरेस्ट होगा वो उसको, मतलब इंटरेस्ट आएगा इस बिजनेस के अंदर कि एक दिन आप कंटिन्यू करो, एक दिन 2000 से कंटिन्यू कर करके 2 लाख में पहुंचा सकता हूँ। एक दिन के हाईएस्ट पे आउट रहा है मेरा, तो 2000 से शुरू करूंगा, 2 लाख पहुंचा दूंगा 1 महीने के अंदर। वो बंदा सोचो ना, लीड सोचेगा यार इसकी 2000 रुपए 1 महीने पहले इनकम हुई थी, आज 2 लाख रुपए की 1 दिन की इनकम हो गई। मतलब बंदा कितनी तेजी से ग्रो कर पा रहा है, राइट। तो ये सही वे में इसका इस्तेमाल करिए। एक लीड को बार बार इनकम प्रूफ दिखा सकते हो और उससे आप कन्वर्जन निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसको करना कौन से, तो वो लिस्ट जो आपने बनाया तो उस लिस्ट के अंदर फॉलो करना है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम आगे, इस चीज को जरूर फॉलो करिए। अब देखो ब्रॉडकास्टिंग का एक अलग मेथड बताने वाला हूं। अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं, जनरल ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हुए आ रहे हो। जनरल इन द सेंस कि आपने किसी को वेबिनार में बैठाया, बंदे ने वेबिनार देखा नहीं देखा, आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया। आपने किसी को वीडियो लिंक भेजा, उसने देखा नहीं देखा, आपने उसको ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर दिया। ब्रॉडकास्ट में आप करते क्या हो, डेली मैसेज डालते हो, डेली वेबिनार का लिंक डालते हो, डेली प्रूफ डालते हो, बंदा इरिटेट होता है, आपको ब्लॉक कर देता है, राइट। ये प्रॉब्लम होती है। तो अब हमें ब्रॉडकास्टिंग भी अलग मेथड से करना है, बहुत प्रो कंटेंट है। ठीक है, इस चीज को समझ लो, ब्रॉडकास्टिंग अलग तरीका से हम कैसे कर सकते हैं। 3 ब्रॉडकास्ट लिस्ट हमें बनाना है। वी हैव टू क्रिएट 3 ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ठीक है, 3 ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करना है। सबसे पहला ब्रॉडकास्ट लिस्ट होगा हमारा इमीडिएट पेमेंट वाला। इमीडिएट पेमेंट वाला कौन है, लाइक आपने किसी को वेबिनार में बैठा दिया, बंदे ने प्रेजेंटेशन देख लिया, क्योंकि फॉलोअप हम उसको बाद में कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन बंदे ने देख लिया, आपने उसको जबरदस्ती दिखाया, 10 बार कॉल करके दिखाया, तो पीछे प्रोसेस मैंने बताया, तो उस प्रोसेस के माध्यम से आपने उसको दिखा दिया। प्रेजेंटेशन देखने के बाद बंदा, आपको लगता है कि बहुत एनर्जेटिक है, बहुत हाईली, मतलब ज्वाइन करने के लिए पूरा एकदम रेडी है, बंदा तैयार है, वो कंफर्म कर लेगा ज्वाइन। आपको लगता है कि, और वो टाइम ले रहा है 1 से 2-3 दिन का। ठीक है, मतलब 1 सप्ताह से अगर वो कम का टाइम ले रहा है, 5 डेज से कम का टाइम ले रहा है वो, तो उसको क्या करना है, एक अलग ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करना है। ब्रॉडकास्ट नंबर 1 जाना चाहिए, उसका नाम आप लिख सकते हो इमीडिएट पेमेंट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का नाम लिख सकते हो इमीडिएट पेमेंट। उसके अंदर उन लोगों को ऐड करना है जो जो कि हमारे साथ रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिन्होंने बोला कि मैं ज्वाइन कर लूंगा यार, 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ज्वाइन कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको ज्वाइन करना, इसके ऊपर फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए। फोकस ज्यादा इन द सेंस, उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो बंदा है ना, उसको बार बार, मतलब कि आपका कॉल उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन और बाकी के जो लोग हैं। ठीक है, और उसको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट के अंदर मैसेज कैसा डालना है, तो एक रूल है जिसे फॉलो करना है। रूल क्या है, एक मैसेज जाना चाहिए 1 दिन के अंदर, किन लोगों को, जो लोग रिसेंटली ज्वाइन करें, मतलब 2-3 दिन के अंदर ज्वाइन करें, उसको डेली एक ही मैसेज आना चाहिए, 1 से ज्यादा ब्रॉडकास्ट के अंदर मैसेज नहीं जाना चाहिए। और ब्रॉडकास्ट के अंदर एक चीज समझ लो, सामने वाले के फोन में आपका नंबर सेव है तो ही उसके पास ब्रॉडकास्ट जा पाएगा, और आपके नंबर में फोन सेव है तो ही आप उसको भेज पाओगे। मतलब एक दूसरे के फोन में नंबर सेव होना कंपलसरी है अगर आप ब्रॉडकास्ट के माध्यम से उस व्यक्ति को मैसेज भेजना चाहते हो तो। ठीक है, अब मान के चलो दोनों के फोन में नंबर सेव है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लोगों को मैसेज भेजेंगे। ठीक है, और एक दिन में एक ही मैसेज भेजेंगे जो कि इमीडिएट स्टार्ट करने वाले। क्या भेजना है, मोटिवेशनल रील भेज सकते हो, रिजल्ट भेज सकते हो टीम का। अब इनकम प्रूफ ऐसे ही नहीं भेज देना कि आपने एक इनकम प्रूफ आया, फोटो आया, उसको आपने भेज दिया, ऐसे नहीं भेजना। इनकम प्रूफ एक स्टोरी के फॉर्म में भेजना है, कि स्टोरी के फॉर्म में किनका नाम ये है, पहले ये काम किया करते थे, इन्होंने हमारे साथ काम स्टार्ट किया और आज इनकी सिंगल डे के अंदर रनिंग देख सकते हो इतने रुपए, क्या आपको नहीं पता। हालांकि हमारी टीम के मेंबर है तो आपको पता है, सारा स्टोरी उनका भेजोगे तो पता चल रहा है, लेकिन किसी दूसरे बंदे की भेज रहे हो, उसका स्टोरी आपको पता है, कुछ भी बना दो ना, सामने वाले को क्या पता, कुछ भी बना दो, वो बंदा थोड़ी जानता है कि इसका स्टोरी क्या है। ठीक है, और आप गलत भी नहीं, क्योंकि देखो रियल इनकम प्रूफ तो वो है ना, इनकम प्रूफ वो है, प्रूफ फेक नहीं ऐड कर रहा हो। और कभी भी एडिट प्रूफ झूठ बोल करके तो लाओ मत, ठीक है, एडिट करके प्रूफ वगैरह
दिखा करके, क्योंकि यहाँ पे रियल में जेन्युइन लोगों को पेमेंट आती है, तो वही पेमेंट दिखा करके ज्वाइनिंग करवाओ। बट एक स्टोरी आप बना सकते हो, और वो भी नहीं करना चाहो, हालांकि मैं वो नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, आपकी इनकम आती है तो अपना स्टोरी बनाओ, आपकी नहीं आती तो टीम के अंदर तो या डेली इनकम प्रूफ आती है, डेली लोग बैनर बना के भेजते हैं, ठीक है, तो वो वाला आप स्टोरी में, वो भी नहीं है तो जाओ टीम ग्रोमन_ऑफिशियल, ठीक है, इंस्टा पेज 150 से ज्यादा इनकम प्रूफ पड़ा हुआ है, 158 के आसपास, ले लो कोई भी प्रूफ है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्टोरी उस बंदे से पूछ लो उसकी, ठीक है, और नहीं भी पता है तो हमारी टीम के मेंबर है, कुछ भी स्टोरी, स्टूडेंट वगैरह ज्यादातर है, उनकी स्टोरी बना दो, ठीक है, कि स्क्रिप्ट के अंदर 5 मिनट का टाइम लगेगा, भले ही 5 मिनट का टाइम लगे, बट इफेक्टिव आपका टाइम बहुत अच्छा जगह पे जा रहा है, स्टोरी बनाओ, बंदे को भेज दो, ठीक है, एक दिन में एक ही इंसान को भेजना है, ठीक है, और स्टोरी बना करके भेजना है, स्टूडेंट रिलेट कर पाए, सामने वाला इंसान खुद को इंस्पायर हो पाए उस स्टोरी से, ठीक है। अब उसको आप मोटिवेशनल रील भेज सकते हो। मोटिवेशनल रील क्या होता है, जैसे आप रील्स वगैरह देखते हो तो ठीक है, डांस वांस आप देखते हो अपनी जगह, लेकिन आपको लोगों को मोटिवेशनल रील भेजना है, ठीक है, जो बढ़िया लगी आपको तो आप भेज सकते हो लोगों को, ठीक है, आपको केस स्टोरी के ऊपर जो आपने लगाया वो भेज सकते हो। हेल्पफुल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट भेज सकते हो। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट क्या होता है, देखो, नरेंद्र मोदी जी के काफी सारे वीडियोज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, डाउनलोड कर लो। न्यूज एंकर ने कई सारी, एबीपी न्यूज या फिर आज तक न्यूज, इन लोगों ने क्रिप्टो के बारे में बहुत बातें कही है, वो डाउनलोड कर लो। ब्लॉकचेन के बारे में कई सारे इन्फ्लुएंसर, उनका अलग अलग कहना है, उनकी कंटेंट डाउनलोड कर लो, 20 25 30 कंटेंट बना लो, ठीक है, आप सर्च कर लो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूट्यूब के ऊपर, कई सारे वीडियोज आएंगे, वीडियो को डाउनलोड करो, उसको कट कर लो, 8 10 15 कंटेंट बना लो, ठीक है, उस कंटेंट को आप इस ग्रुप के अंदर डालते रहो। जैसे प्रॉब्लम, इससे क्या होगा, बंदा डिसीजन लेने में उसकी हेल्प हो पाएगा, उसको समझ में आएगा कि हाँ जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे लोग भी इनकम भी कर रहे हैं, इतने सारे लोग इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, उसको एहसास दिलाना पड़ता है, ठीक है, वो डालना है, ठीक है। अब दूसरा ब्रॉडकास्ट हमें बनाना है। पहला ब्रॉडकास्ट के अंदर किन लोगों को डालना है, क्या कंटेंट डालना है, समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया तो टाइप कर चैट बॉक्स, सर ग्रुप में डिटेल्स मेंशन करके ग्रुप में डालने को कहो ना सारे लीडर्स को। कुणाल जी एक्चुअली एक ही लीडर हर इंसान का इनका प्रूफ डाल देते हैं, ठीक है, तो वो डिटेल्स वगैरह तो अपना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट कोई ना, आप इंस्टाग्राम से ले लीजिए स्क्रीन शॉट, ठीक है, और वहां से अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करिए। समझ में आ गया ब्रॉडकास्ट फोन किन लोगों के बारे में बनाना है, तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। मजा आ रहा है आप लोगों को? रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिलेगी सर, रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं मिलने वाली है, तो मेक श्योर आप लोग लाइव अटेंड करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम भी कम है अपने पास। ओके, सो ब्रॉडकास्ट 2 हमें बनाना है। ब्रॉडकास्ट 2 के अंदर क्या करना है, देखो ब्रॉडकास्ट 2 के अंदर किन लोगों को ऐड करना है, तो जो इंसान बोल रहा है मैं 1 से 2 सप्ताह के अंदर ज्वाइन करता हूँ, जो बोल रहा है सर मैं 10 दिन में करूंगा, जो बोल रहा है सर मैं 15 दिन में करता हूँ, सर मेरी सैलरी आने के बाद मैं ज्वाइन करूंगा, और मेरी सैलरी आ रही 5 मार्च को, मेरी सैलरी आ रही है 10 मार्च को, तो जो बंदा टाइम ले रहा है डिसीजन लेने में, उस बंदे को दूसरा ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। इसको मिक्सअप नहीं करना अपने को, क्योंकि इसके लिए कुछ ज्यादा कंटेंट है, ठीक है, इसके लिए हमें कुछ चीज और करनी पड़ती है। तो इस बंदे के लिए हमें क्या करना है, पहली बात तो जो बोल रहा है कि मैं 1 सप्ताह मतलब 7 दिन से लेकर के 15 दिन का टाइम ले रहा है ना, इस ड्यूरेशन के अंदर ज्यादातर लोग 15 दिन के अंदर का ही टाइम लेते हैं, उससे बाद बोलते मैं 6 महीने के बाद ज्वाइन करूंगा, तो वो बंदा समझ लो वो ज्वाइन वाइन नहीं करने वाला, वो आपको फेंक रहा है ऐसे, ठीक है। तो जो बोल रहा है मैं 7 दिन से लेकर के 14 दिन के अंदर ज्वाइन करूंगा, उन लोगों को क्या करना है, आप एक ब्रॉडकास्ट के अंदर ब्रॉडकास्ट 2 के अंदर ऐड करना है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट 2 आपका होना चाहिए, उसमें ऐड कर लो। उसके अंदर मीडियम फोकस करना है, मतलब फोकस थोड़ा सा कम करना है, उसके अंदर जो लोग है ना उसके ऊपर कम फोकस करेंगे, क्योंकि देखो हमारा जो हमारा ब्रॉडकास्ट 1 है ना, इसकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। एक लीड आपने 5 लोगों को यहाँ पे डाला, जब तक ये 5 लोग खत्म हो जाएंगे 5 नए और ऐड कर सकते हो, क्योंकि लीड आपको कभी भी कम नहीं करना, लीड हमें डेली जनरेट करना है, अगर आप चाहते हो यहाँ पे रिजल्ट क्रिएट करना तो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि फिर जीवन में ज्वाइन करवाना है, तो जीवन में ज्वाइन नहीं करवाना, जब तक आपके नीचे 5 7 10 अच्छे लोग नहीं निकलते तब तक तो ज्वाइन करवाना ही है। जैसे अभी मुझे ज्वाइन करवाने की जरूरत नहीं है लोगों की, राइट, अभी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट के ऊपर कम फोकस कर रहा हूँ, बट एक ही बार के अंदर देखिएगा मैं कितनी ज्वाइनिंग निकाल देता हूँ, ठीक है। जिस दिन हम करना शुरू कर देंगे फिर 1 महीने के अंदर कम से कम 25 30 ज्वाइनिंग तो निकाल देंगे, ये श्योरिटी के साथ कंफर्म। तो हमें कब तक ज्वाइन करना है, हमें तब तक ज्वाइन करना है जब तक हमारे नीचे 8 10 लोग बढ़िया काम करने वाले ना निकल जाए, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है, उनको ट्रेन करना, उनको गाइड करना, उनको आगे बढ़ाना, इन चीजों में जाती है।
लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एक बंदे को ज्वाइन करवा रहे ट्रेन के पीछे भाग जाते हैं, मतलब उसको ट्रेन करने के पीछे नहीं, कम से कम 5 5 10 लोग, आप 10 लोग तो लेके चलो यार, आपके नीचे मिनिमम अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट 2 के अंदर किन लोगों को ऐड करना है, जो कि थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, 7 दिन का, 15 दिन का, 10 दिन का टाइम ले रहे हैं, उनको ऐड करो। मीडियम फोकस होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा कम फोकस देना है। और इसको क्या करना है, इस बंदे को हमें 2 से 3 दिन के अंदर मैसेज भेजना है। देखो, जो इमीडिएट पेमेंट वाले हैं, जो 1 से 2 5 दिन के अंदर ज्वाइन करने वाले, उनको डेली स्क्रीनशॉट भेजो, डेली आप उसको रील्स वगैरह भेजो। बट जो बंदा बोलता है कि मैं ज्वाइन करूंगा 5 दिन के बाद, मैं ज्वाइन करूंगा 10 दिन के बाद, मैं ज्वाइन करूंगा 20 दिन के बाद, उन लोगों को हमें 2 से 3 दिन में एक पेमेंट भेजना है। क्योंकि आप उसको डेली भेजोगे तो बंदा ब्लॉक कर देगा आपको, डेली भेजोगे तो ब्लॉक कर देगा। तो 2 से 3 दिन में भेजना है। क्यों? क्योंकि 2 से 3 दिन में उसको बार बार आप रिमाइंड कर रहे हो कि भाई मैं एक गिफ्ट करता हूँ दुनिया के अंदर, जिसने तेरे को बताया था कुछ। इसलिए 2 से 3 दिन के अंदर उसको प्लान भेजो। और क्या भेजना है उसको ब्रॉडकास्ट के अंदर, सेम टीम का रिजल्ट भेज सकते हो, मोटिवेशनल रील, हेल्पफुल कंटेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। तो इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, जो आप इस बंदे को भेज रहे हो ना डेली, उसमें से कॉपी पेस्ट करके 2 दिन में यहाँ पे चिपकाओ ना, क्या दिक्कत है? 2 से 3 दिन में यहाँ पे चिपकाओ आप, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इसके इसको क्या भेजना है, इसको बोल भेजो ऐसी वीडियो जहाँ पे डिसीजन लेने में देर करोगे तो भाई जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे वीडियो मिलता है ना, ऐसे वीडियो मिलता होगा आपको यूट्यूब के ऊपर, आपको कई लोग स्टोरी वगैरह लगाते हैं, तो ऐसे वीडियो भेजो ना इसको। ठीक है। और तीसरा ब्रॉडकास्ट हमें किन लोगों को क्रिएट करना है, जो कि इंटरेस्टेड ही नहीं, जो आपको बोलता है पहले ही कल पर, भाई मुझे ज्वाइन नहीं करना यार, ये फालतू की चीज है, भाई मुझे करना ही नहीं है, भाई मुझे कॉल मत करना। उन लोगों को हमें तीसरा ब्रॉडकास्ट के अंदर करना, क्योंकि छोड़ेंगे तो हम उसको भी नहीं, है ना, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नर्चर करेंगे। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं लीड नर्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो नर्चर तो हम उसको भी करेंगे। अब उसको कैसे करना है, तो उसको ब्रॉडकास्ट 3 के अंदर ऐड करेंगे। अब ब्रॉडकास्ट 3, क्योंकि देखो इस बंदे को अगर आपने ब्रॉडकास्ट 1 में ऐड कर दिया ना, तो ये ब्लॉक कर देगा, कन्फर्म लिख के ले लो, ब्लॉक कर देगा। इस बंदे को अगर आप ब्रॉडकास्ट 1 में ऐड कर दोगे तो ये भी ब्लॉक कर देगा आपको। तो ज्यादातर जो आप ब्लॉक हो रहे हो लोगों से, इसके पीछे का कारण ही यही कि हर बंदे को आप एक ही ब्रॉडकास्ट के अंदर डाल रहे हो, और वही मैसेज हर एक बंदे को भेज रहे हो, तो ब्लॉक करेगा आपको। इसलिए हमें लोगों को आइडेंटिफाई करके लोगों के तरीके से ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। अब ये तीसरा, अब ये सब डिसाइड कैसे करो कि 2 दिन में करेगा या 1 सप्ताह में करेगा? तो यार जब क्लोजिंग के लिए कॉल होती है, फिर टाइम तो बोलता है ना कि मैं 2 दिन में ज्वाइन कर लूंगा भाई, फिर मैं 10 दिन में ज्वाइन करता हूँ, फिर मैं 5 दिन में, फिर मेरी सैलरी आने पे ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोगों से पता चलता है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कब कौन ज्वाइन करेगा। अब जिस नॉट इंटरेस्टेड वाले पर्सन को ब्रॉडकास्ट 3 में ऐड करो। फोकस पूरा कम होना चाहिए आपका। 4 से 5 दिन के अंदर, 3 से 4 5 दिन के अंदर आप एक बार उसको मैसेज भेजो, सेम कंटेंट जो आप यहाँ पे इन दोनों को भेज रहे हो, तो सेम ही कंटेंट यहाँ पे भी भेजना है। और 3 से 4 दिन के अंदर एक भेजना है। आज भेज दिया, 4 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, उसके बाद फिर भेजो। फिर आपने भेज दिया, 4 दिन रुक जाओ, फिर भेजो। इससे ये उसको एहसास रहेगा कि बंदा कोई एक गिफ्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, और इसको कभी भी जरूरत पड़ गई ना ऑनलाइन वर्क की, कभी भी माइंड में क्लिक करके आप फोर्सेज करना है, तो सबसे पहला आप उससे आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। क्योंकि इस बंदे को आप रेगुलर वेज में मैसेज भेज रहे हो, रेगुलर आप उसको मैसेज भेज रहे हो, और यहाँ से भी कई लोग आपके साथ आएंगे, कई लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी लीड भी खराब नहीं होगी, ज्वाइन भी करेंगे। ये पूरा प्रोसेस है ब्रॉडकास्ट क्रिएट करने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखो, एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। इस ट्रिक से आप बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो कम टाइम के अंदर। और ये ट्रिक क्या, देखो, जब भी कोई आपकी तारीफ करता है आपको बहुत अच्छा लगता होगा, है ना, जेन्युइन तारीफ। अब मक्खन लगाने वाला काम मत करना, वो गलत चीज होता है ना। जेन्युइन तारीफ करता है तो बढ़िया लगता है कि हाँ चलो यार, कुछ काबिलियत है हमारे अंदर तो तारीफ कर रहा है, कुछ सही लग रहा है बंदे को तो तारीफ कर रहा है ना। तो उसको जेन्युइन तारीफ करो किसी भी इंसान की। अब कैसे कर सकते हो, स्टोरी के माध्यम से करो। हाँ, लाइक उसकी स्टोरी लगा हुआ है, जैसे गौरव जी है मेरी टीम के अंदर फॉर एग्जाम्पल, अब ये मेरा लीड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान के चलो लीड है ये मेरी। अब इनका स्टोरी कुछ लगा हुआ है। अब इनके स्टोरी के ऊपर हम क्या करेंगे कि इनका स्टोरी कुछ, ये नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी में, और इन्होंने कोई अवार्ड लिया है, अवार्ड के साथ इन्होंने फोटो लगा रखा है, मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव जी, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, लाइफ के अंदर ऐसे ही मचाते रहो, है ना। ऐसे करके कुछ तारीफ में इनके कुछ वर्ड्स बोलेंगे, इनको बढ़िया लगेगा, तो इनके माइंड के अंदर थोड़ा सा हमारे लिए पॉजिटिव मैसेज आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता ज्वाइन कर लेगा, देखो ज्वाइन कराना हर चीज नहीं होता। पैसे के लिए इस बिजनेस को काम करोगे, इस बिजनेस में करोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे कभी भी। ठीक है, इस बिजनेस को करो लोग कमाने के लिए। ठीक है, मेरे साथ लोग आ रहे हैं ना, लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो लोग के लिए बिजनेस करो। इस बिजनेस को करो स्किल डेवलपमेंट के लिए, कि अपने देखो, एक चीज जो मैंने बहुत दिन पहले सीखा और आप लोगों को बताता हूँ, शायद आप लोग सीख लोगे तो आपकी लाइफ में बहुत
हेल्प कर देगी। कई लोग बोलते हैं कि सर मतलब हालांकि फोरफेज हमारा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसकी बात ही नहीं करते, किसी दूसरी कंपनी की बात करते हैं लोग। फॉर एग्जांपल किसी नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते सर मुझे डर लगा रहता है कि मेरी कंपनी बंद हो जाएगी तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे भाई तुम्हारी कंपनी बंद हो रही है, तुम्हारा स्किल लेकर के कहीं पे नहीं जा रही है, तुम्हारे अंदर स्किल है ना, तो जितनी टीम तुम वहां पे खड़ा कर सकते हो उतनी टीम कहीं और भी खड़ा कर सकता है। और तुम्हारे अंदर स्किल है तो खुद की कंपनी भी खोल सकता है। अगर तू पैसे के ऊपर वहां पे फोकस कर रहा है कंपनी के, तो नो डाउट कंपनी बंद हुई, तेरा गया, सारा चीज खत्म हो जाएगा। लेकिन तू अपने स्किल के ऊपर फोकस कर रहा है ना, तो कंपनी बंद हो जाएगी, तेरा कुछ लेके नहीं जाएगा। मैं आज भी बोलता हूँ फोर्सेज के अंदर, फोर्सेज कल बंद हो जाए ना, नहीं हो गया ठीक है, घबराना मत, टेंशन मत लेना, कल बंद हो जाए। मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, मेरे अंदर इतनी तो काबिलियत है कि जितना पैसा मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ 4 महीने के अंदर कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म में काम करके कमा सकता हूँ, खुद की प्लेटफॉर्म खड़ा करके कमा सकता हूँ, उससे ज्यादा कमा सकता हूँ। तो ये क्या है, ये मेरा स्किल है यार। टीम छोड़ करके चली जाए ना, मैं ये भी बोलता पूरी की पूरी टीम जीरो हो जाए, वही टीम मैंने बनाई थी ना दोबारा बना देंगे, क्या प्रॉब्लम है, स्किल की कमी नहीं है अपने पास। तो हमेशा आप लोग फोकस करो स्किल के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, रेदर देन मनी। पैसा के ऊपर फोकस करो कम करो, स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि पैसा बाई प्रोडक्ट है, जो आप सर्विस देते हो, जो आप मेहनत करते हो, जो आप स्किल जितना आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप पैसा कमाते हो, ना कि पैसा के अकॉर्डिंग स्किल कमाते हो आप, है ना। तो इस चीज को आप लोग माइंड में डाल दीजिए, स्किल के ऊपर फोकस करो, कहीं भी आपको डर नहीं लगेगा, किसी भी फील्ड के अंदर डर नहीं लगेगा। जब मैंने नया नया फोर्सेज ज्वाइन किया था तो मुझे बहुत डर लगता था, यार स्टूडेंट हूँ, सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल निकल जाएगा तो यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, है ना, तो वहां से 50-60 हजार की सैलरी आ जाएगी, 50-60 हजार की सैलरी, या सिस्टम के अंदर काम करूंगा, क्या होगा पता नहीं, कल को बंद हो गई तो क्या होगा यार, कहीं फ्रॉड हो गया मेरे साथ तो क्या होगा। तो बहुत प्रकार का डर था, फिर डर के साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं सोल्यूशन नहीं मिला था मुझे उस चीज का, डर के साथ काम स्टार्ट किया। जब धीरे धीरे काम करना शुरू किया, समझ में आया कि विशाल अपनी स्किल के ऊपर फोकस कर, ठीक है, मैंने स्किल के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। अब तो मुझे लगता है कि 10 इनकम सोर्स मुझे फोर्सेज के माध्यम से और मिल गया, और मिल गया 10 इनकम सोर्स। इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा, फोर्सेज में आकर के क्रिप्टो के बारे में जाना, पहले नहीं पता था, नया इनकम सोर्स सीख सकते हैं ना ट्रेडिंग। फोर्सेज में अगर यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह देना शुरू किया, एफिलिएट मार्केटिंग वाली कई कंपनी ने अप्रोच किया कि सर आप ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है, वीक में आपको एक ट्रेनिंग देनी है, एक ट्रेनिंग का 2,000 रुपये हम आपको देंगे, महीने में 8,000 रुपये, अगर मैं एक कंपनी में करता हूँ तो 8,000 रुपये तो ऐसी आ रही है, अगर 5 कंपनी वैसे से पकड़ लेता हूँ तो 8 × 5 = 40,000 रुपये मेरा कहीं गया क्या। मुझे पता है सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो कराना है। अगर मैंने एक कोर्स बना दिया छोटा सा, 200 रुपये में अगर मैं वो कोर्स बेचता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे ग्रो करा सकते हो, क्या लगता है वो कितने नेटवर्कर को मैं कोर्स बेच सकता हूँ, क्योंकि लीड जनरेशन मुझे आती है, ऑर्गेनिक भी आती है, इनऑर्गेनिक भी आती है, बात करना भी आता है, वेबिनार देना भी आता है, कोर्स भी मेरे पास बना लूंगा, तो क्या लगता है वहां से 50-60 हजार नहीं कमा सकता क्या महीने का। तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन की कमी नहीं है अपने पास। तो फोर्सेज के अंदर सारी चीजें होती है, और सबसे बड़ा वरदान तो फोर्सेज ही है। देखो वो सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है उन चीजों को कर करके मैं 5-6 साल के अंदर जहां पे पहुंचूंगा ना, फोर्सेज के अंदर 6-7 महीने 1 साल के अंदर पहुंच सकता हूँ। इसलिए पूरा फोकस फोर्सेज के ऊपर है, राइट। तो इस चीज से बिल्कुल भी मत डरो, और पैसा के ऊपर कम फोकस करो नॉलेज के ऊपर। नॉलेज के ऊपर फोकस करोगे ना तो पैसा यार बहुत कमाओगे, पैसे की कमी नहीं है। और हर इंसान जो सफल है लाइफ के अंदर, सबके पास नॉलेज भर भर के पड़ा है, ठीक है। तो मनी के ऊपर कम फोकस करना है, पैसे के ऊपर कम फोकस करना है, और फोकस करना है अपने नॉलेज के ऊपर, ठीक है। और इस चीज के लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे लोग मतलब लोगों के साथ रिलेशन भी अच्छा बिल्ड करना है। देखो आज अगर प्रशांत जी के साथ मेरा रिलेशन अच्छा है, संजय जी के साथ अच्छा है, गौरव जी के साथ अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम होती है मेरी लाइफ के अंदर भी लेकर के चलो, या फिर बिजनेस के अंदर भी लेकर के चलो, कभी किसी चीज की दिक्कत भी आ गई तो डिस्कस कर सकते हैं ना, उनको बता सकते हैं कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ सोल्यूशन है तो प्लीज बताइए, मुझे इन चीजों की हेल्प चाहिए, प्लीज अगर आप हेल्प कर सकते हो तो बताइए। तो यहाँ पे लोग कमाओगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। इसलिए अप्रिशिएशन करो, लोगों की तारीफ करो, और इस उम्मीद से मत करना कि मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करे या फिर मेरे साथ कुछ करे, ठीक है। तारीफ करनी है, जेन्युइन तारीफ करनी है, उसके अंदर लगी। अब ऐसा नहीं कि शर्ट फटा और अब तारीफ कर रहे हो कि शर्ट में तो कमाल दिख रहे हो भाई साहब, बंदा गाली देगा आपको कि यार गंदा है, पूरा एकदम फटा पड़ा है, मेरे पास पैसे नहीं है शर्ट खरीदने के लिए, और तू बोले कमाल दिख रहे हो शर्ट के अंदर, है ना। तो चापलूसी नहीं करनी, रियल तारीफ करनी है। सेकेंड, हमेशा बिजनेस के बारे में बात नहीं करना, अपनी लीड है तो हमेशा बिजनेस 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 मत करो, ठीक है। तारीफ कर दो, कभी कभी ऐसी बात कर लो, कैसा चल रहा है आपका काम, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, वैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन करो, ठीक है। और तीसरी चीज, हमें समझना पड़ेगा हम सब इंसान है, हम सभी लोगों के अंदर इमोशन है,
और बार बार हम पैसा के बारे में, बार बार बिजनेस के बारे में बात करके किसी की इमोशन को हर्ट नहीं कर सकते, है ना। तो बात करो, नॉर्मल बात करो, नॉर्मल कन्वर्सेशन करो। इस चीज को फॉलो करोगे तो आपकी हर एक लीड के अंदर, माइंड के अंदर आप तो छाप छोड़ सकते हो अपने बारे में। भले ही बंदा ज्वाइन ना करे आपके साथ, और कभी भी जीवन में अगर उसको परफेक्ट करना होगा तो सबसे पहला कॉल आएगा तो आपको आएगा, सबसे फर्स्ट कॉल आपको आने वाला है। उसकी जेन्युइन तारीफ करो। आपके जितने भी लीड अभी व्हाट्सएप पे आप चेक कर रहे हो ना, स्टोरी वगैरह देख लो, ठीक है। स्टोरी देख रहे हो तो देखो मत, सिर्फ उसकी आप एक दो रिप्लाई कर दो ना, एक बढ़िया सा तारीफ कर दो। अगर आपको जेन्युइन नहीं लग रहा है, कुछ बढ़िया कर रहा है, तो कुछ दिक्कत कर रहा है। मैंने कई लोगों की हेल्प की, पता, स्टोरी के माध्यम से। दूसरी कंपनी में वर्क कर रहा है, मैं देखता हूँ स्टोरी 150 स्टोरी एक ही दिन में लगा देता है बंदा। उसको बोल सकते हैं भाई इतना सारा मत लगाओ, कौन देखता होगा 150? तुम देखते हो क्या किसी की 150 स्टोरी? नहीं देखते होंगे ना, लोग तुम्हारी भी नहीं देखती है। तो अपने स्टोरी को कम करो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी अपनी कंपनी प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, कैप्शन बिना कैप्शन के इनकम प्रूफ प्रमोट कर रहे हैं, तो उन लोगों की हेल्प कर दो थोड़ा बहुत कि भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। हरिओम की मैंने हेल्प की थी, उसी तरीके से हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने, और उन्होंने ज्वाइन किया था तो उसने ज्वाइन नहीं किया। ऑलमोस्ट 35 लोगों की टीम दी उन्होंने मुझे। 3500 लोगों की टीम तो उसी की टीम है ना। प्रशांत जी लोग जो है, ये लोग तो सब उन्हीं की टीम है। तो अगर मैंने उसकी जेन्युइन हेल्प नहीं की होती तो आज वो मेरे साथ नहीं होता। और इस उम्मीद में नहीं की थी कि बंदा मेरे साथ आ जाए, मैंने उसकी हेल्प की थी बस इसलिए ताकि वो बंदा गलत कर रहा है उसको सही डायरेक्शन दे दिया जाए, अपना लाइफ में वो ग्रो करेगा, नाम लेगा, चलो बताया था किसी ने, है ना। लेकिन आ गया हमारे साथ, उन्होंने हमारे साथ काम स्टार्ट किया, हमारी भी ग्रोथ हुई, और उसने भी बहुत बढ़िया किया हमारे साथ आकर के, राइट। उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई, जो वहां पे कई महीनों से नहीं कर पाता, यहाँ पे आकर के पहले ही महीना उन्होंने कर दिया। तो लोगों की जेन्युइन तारीफ करो, जेन्युइन मदद करो, यहाँ पे लीड के और आपके बीच में कनेक्शन बिल्ड होता है, रिलेशन बिल्ड होता है, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिमाइंड ले लेते हैं कि हमने सीखा क्या। पूरा जो निचोड़ दे रहा हूं मैं इस वेबिनार का, ठीक है, समझना है सबसे पहले चीज, हर बार जब आप लोगों से बात करो कॉल पे, नेक्स्ट कॉल कब करना है टाइम फिक्स कर लो, ठीक है। आपने वेबिनार भेजने के लिए कॉल किया है ना कि मैं वीडियो भेज रहा हूं, तो उससे पहले फिक्स कर लो कि वीडियो देखने के बाद मैं कब आपको कॉल करूं, मतलब कब तक आप देख लोगे, मैं दोबारा कब कॉल करूं। अब क्लोजिंग के लिए कॉल कर रहे हो ना, तो पूछता है, बोलता है मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, तो पूछ लो कि कब तक, पूछ लो मैं दोबारा कब कॉल कर सकता हूँ आपको, ठीक है। आप उससे एक्चुअली लीजिए परमिशन, कैसा नहीं बोलिए कि आप पूछ लो मैं आपको कॉल करूंगा इतने बजे, नहीं, मैं आपको दोबारा इतने बजे कॉल कर सकता हूँ क्या। अगर बंदा बोलता है कि नहीं मैं आपको खुद सामने से करूंगा, बोलना यार हो सकता है आप भूल जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा करते हो ना, मैं आपको कॉल कर लूंगा इतने बजे, ठीक है, 3 बजे करता हूँ कॉल। टाइम फिक्स कर लो, हर बार टाइम फिक्स करो नेक्स्ट टाइम का, जब तक वो बंदा ज्वाइन ना कर ले, या फिर उस बंदे ने आपका कॉल रिसीव करना ना बंद कर दे, ठीक है। और सही तरीका से करोगे ना तो कोई बंदा ब्लॉक नहीं करेगा और कोई बंदा कॉल रिसीव करना बंद नहीं करेगा। मैं अभी भी बोलता हूँ, ठीक है, कल भी मैंने शिवराज को कॉल किया था, उसको आज मैंने ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले प्लान दिखाया था, आज तक बंदे ने ज्वाइन नहीं किया। कल भी मैंने कॉल किया तो कल भी उस बंदे ने रिसीव किया, क्यों? मैंने रिलेशन अच्छा बिल्ड करके रखा है, हर बार बिजनेस के बारे में बात नहीं की, है ना। तो ये होता है पावर, अगर रिलेशन बढ़िया बिल्ड करते हो तो। सेकेंड चीज हमें ध्यान रखना है, हर कॉल पर फोकस करो, और ज्यादा बेहतर रिलेशन कैसे प्रोस्पेक्ट के साथ आप बिल्ड कर सकते हो। हर कॉल पे रिलेशन बिल्ड करने की तरफ फोकस करो, हर चैट के ऊपर कैसे आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हो इसकी तरफ ध्यान दो। तीसरा चीज अभी मैंने आपको समझा दिया, फॉलोअप का मतलब ये नहीं होता कि आप हर बार बिजनेस के बारे में बात करो। लीड को नर्चर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और नर्चर करने का प्रोसेस मैंने पीछे बता दिया आपको, ब्रॉडकास्ट वाला और स्टेट ऑफ मार्केटिंग वाला, ठीक है। अब आपको ये समझना है, अंडरस्टैंड योर पर्पस, आप एक्चुअली इस बिजनेस को कर क्यों रहे हो। जो मैंने पीछे पॉइंट बता दिया ना, ये भी बताना था कि आप इस काम को क्यों कर रहे हो। क्या आप पैसा के लिए पोरफिच कर रहे हो? तो देखो, अगर आप पैसा के लिए पोरफिच कर रहे हो तो पैसा बहुत है पोरफिच के अंदर, लेकिन पैसा के ऊपर फोकस करोगे तो नहीं कमा पाओगे। दोबारा बोलते हैं, स्किल के ऊपर फोकस करो, पैसा बहुत कमाओगे। रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो, पैसा बहुत बना पाओगे, ठीक है। तो पर्पस आइडेंटिफाई करो कि नहीं यार, मुझे पैसे तो कमाने ही, अल्टीमेट गोल हमारा पैसा ही है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस है स्किल, हमारा प्रोसेस है हमें लोगों से रिलेशन बढ़िया बिल्ड करना। तो हम इन चीजों की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। इन चीजों की तरफ फोकस करोगे तो बहुत बहुत बढ़िया आपका रिलेशन बिल्ड रहेगा टीम के साथ, बढ़िया बिल्ड रहेगा आपके लीड के साथ, ठीक है। और रिड्यूस करना है आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कॉल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि लाइक आपने किसी को बोला कि सर मैं आपको ये प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहा हूँ, तो आप मुझे ये बताइए कि आप कब तक इस प्रेजेंटेशन वीडियो को देख लेंगे। तो बंदा बोलते है मैं 5-6 घंटे में देख के बताता हूँ। उसको बोलो कि सर 2 घंटे के अंदर आप देख सकते हो क्या, ठीक है। ज्यादा फोर्स नहीं करना, पूछ लेना एक बार। बोलता है नहीं मैं 4-5 घंटे के बाद देखूंगा, बोला ठीक है मैं इतने बजे आपको कॉल करता हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर उस बंदे को आप बोल रहे हो, नेक्स्ट टाइम की बंदा बोलते है कि मैं 10 दिन के बाद सोच के बताऊंगा,
तो रिड्यूस करने की कोशिश करो कि फिर 10 दिन में बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, आप जल्दी डिसीजन लीजिए, आपकी ज्यादा बेटर रहेगा। तो रिड्यूस करने की कोशिश करिए, उसको कम करने की कोशिश करिए, ठीक है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर यह सब नहीं किया तो समझ लो आपके प्रॉस्पेक्ट गए। जो भी टेक्निक्स मैंने बताई, अगर इन टेक्निक्स को आपने फॉलो नहीं किया तो समझ लो आपकी प्रॉस्पेक्ट गई। अब देख लो एक लीड को कन्वर्ट करने के लिए कितने प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। अब सोच रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। गाड़ी चलाना पहली बार बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, बाद में बहुत आसान हो जाता है। छोटी गाड़ी चला लोगे तो बड़ी गाड़ी चलाना डिफिकल्ट लगता है, जब वो चलाने लग जाओगे तो बहुत आसान लगता है ना। तो कोई भी काम करते हैं पहली बार तो हमें डिफिकल्ट लगता है, धीरे धीरे वो काम बहुत आसान लगने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जो सब कॉन्शियसली वो काम होता है, ऑटोमेटिक होता है यार। फोन चलाना आप लोगों को याद होगा, जब नया नया आपने फोन लिया होगा तो उस टाइम चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये क्लिक करो यार दिक्कत हो जाएगी, कहीं कुछ डिलीट हो गया, कहीं कुछ यहाँ पे ये हो गया, कहीं कुछ ये हो गया, राइट। कहीं मतलब मेरा फोन खराब हो गया, तो हम लोग सस्ता फोन खरीदते थे, सीख लेंगे तब महंगा फोन खरीदेंगे। और सोच सोच करके कुछ भी, अब कुछ अलाउ करने के लिए आ रहा है, डिनाई करने के लिए आ रहा है, तो हम क्या करते थे, कुछ भी क्लिक कर देते थे, या फिर बहुत ज्यादा सोचते थे क्या करे क्या करे, किसी से पूछते थे यार तुम बता दो इसमें क्या करना चाहिए। बंदा आपके आसपास भी होंगे, ठीक है, गाड़ी चलाते होंगे, तो पहली बार जब आप गाड़ी चला रहे थे तो क्लच लेने की जगह पे ब्रेक दाबते थे, है ना। फिर एक्सीलेटर की जगह पे ब्रेक दाबते थे, क्लच की जगह पे ब्रेक दाबते थे। जब नीचे गियर लगाना होता था तो जमीन में देखते थे। लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई ना, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गया। तो ये फॉलोअप का जो प्रोसेस है, मे भी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा बड़ा है, डिफिकल्ट है, बहुत आसान है। इससे आसान कुछ नहीं है। एक बार आपने ब्रॉडकास्ट बना लिया 3, अभी बना लेना, ठीक है। उसके अंदर फिल्टर करके लोगों को डालते चले जाओ। एक बार कंटेंट कलेक्ट कर लो अपने एक जगह पे, एक ग्रुप के अंदर, ठीक है। अपना एक नया ग्रुप बना लो, उसके अंदर कंटेंट कलेक्ट कर लो, ठीक है। और आप लोगों के पास जितना कंटेंट है इस बिजनेस से रिलेटेड, ग्रुप के अंदर भेज देना। बिल्कुल, चंदन सर यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, 5 साल से चलाता हूँ सर, कुछ नहीं जानता था, फिर मजबूरी में गाड़ी चलाना सीख लिया, फिर अब तो बढ़िया कर लेता हूँ। बिल्कुल चंदन सर, यार पहली बार कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, फिर बार बार वो काम बहुत आसान लग जाता है, बहुत आसान लगता है हमारे लिए। जब हम चलना भी शुरू करते हैं ना, बचपन में चलना शुरू करते हैं तो गिरते हैं, है ना। तो गिरते हैं तो क्या चलना बंद कर देते हैं क्या? एक बार गिरते हैं फिर खड़ा होते हैं, चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़ा होते चलते हैं, अगेन गिरते हैं, खड़ा होते चलते हैं। उस टाइम ना किसी को दोष देते हैं, ना किसी को ब्लेम देते हैं, खुद के ऊपर विश्वास होता है कि चलना है तो चलना है, चलते हैं यार, है ना। ओके, सो नाउ 2 से 3 मिनट आपका सवाल है कुछ तो पूछ सकते हो, देन ट्रेनिंग को एंड करेंगे। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, ऑल अबाउट क्लियर है सर जी। ओके, दैट्स ग्रेट। सर आगरा ट्रिप का क्या हुआ? हाँ, पर्सनल मेंटरशिप वाला सेशन हमारा नहीं हो पाया, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आगरा कौन कौन चलना चाहता है यार? हैंड रेज करना। आगरा हम लोग मीटअप करने वाले एक्चुअली, ठीक है। ये अभी अपलाइन की तरफ से ऑफर नहीं निकालना है, क्योंकि ऑफर जयपुर ट्रिप का निकालेंगे दोबारा। पिछला बार जो था 2-3 लोगों ने ये अचीव किया था और उन लोगों को मिल गया होगा, ठीक है। बट अगर अगर कोई आना चाहता है तो हम लोग मार्च में प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हमें 3 दिन, 2-3 दिन के लिए वहां पे हम लोग कहीं पे रखेंगे किसी होटल के अंदर मीटअप। सब लोग आएंगे, घूम लेंगे उधर, ताजमहल वगैरह देख लेंगे, एक बार मिल भी लेंगे हर एक इंसान, ठीक है, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, बिजनेस के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, देन आ जाएंगे दोबारा घूम के, ठीक है। 60-65 BUSD खर्च होगा, तो आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। डेट बता दिया जाएगा, आना चाहे तो आप लोग टिकट कर सकते हो। तो ये कोई ट्रिप नहीं, ये हम लोग मिलने के लिए, हम लोग ठीक है मीटअप के लिए कर रहे हैं बेसिकली। तो आने जाने का, रहने का खर्चा तो आपको ये थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में मिल रहा है, बिल्कुल। मेरा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो डेट बढ़ा ले क्या? मेरी तो खुद नहीं मिल रही थी, मैंने पूरा चेक किया था। एनीवेज करेंगे उसके ऊपर अपने पर्सनल मेंटरशिप वाले में डिस्कस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अप्रैल में करेंगे बात चंदन।